की। बाकी जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि एक बच्चे को मसला आ रहा था। जल्दी से चैट में बता दें ताकि लेक्चर को कंटिन्यू करें। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर्स सोर्सिंग हम करेंगे इंशाल्लाह, और बड़े अच्छे अच्छे तरीकों से, जो लेटेस्ट तरीके हैं 2024 के, जो आगे रिजल्ट्स भी अच्छे देंगे। स्क्रीन विजिबल है मेरी या अभी नहीं विजिबल हो रही? काइंडली चैट में बता दें सारे। ओके, विजिबल है, ठीक है। ये असाइनमेंट्स में दिखा दिए हैं। इसकी कोई गलती नहीं थी, मेरा ख्याल से सारा उसने ठीक डाला है बच्चे ने। बाकी जो गलतियां हैं ना थोड़ी बहुत, वो मैंने मेंशन की हुई हैं। रोशन, अब आपने सिर्फ मुझे व्यू ओनली की एक्सेस दी हुई है, आपकी शीट अच्छी है। ये देखो, इसने भी एक अच्छी सी शीट बनाई हुई है, ऑर्गेनाइज शीट है, लेकिन अब मैं इसके अंदर कोई रिमार्क्स वगैरह नहीं दे सकता। आपने भी लीड्स अच्छी डाली हुई है, तो इसको सिर्फ आपने शेयर पे जाना है, और जहां पे मेरी ईमेल आ रही होगी ना उसके अंदर एज एन एडिटर, अभी व्यूअर की एक्सेस है ना, इधर ही ड्रॉप डाउन बना होता है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये आप ही की शीट है। रोशान नहीं है ना, ये देखो आपके सामने। चलो मैं अभी अभी गूगल शीट्स खोल लेंगे, एंड में देख लेते हैं। अच्छा, लेक्चर लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले कोई भी एक बच्चा मुझे पूरा ओवरव्यू दे दे, अभी तक क्या क्या सीख लिए। एक एक बच्चा ऑनलाइन में से बेशक हैंड रेस करके दे दे, और एक फिर हम फिजिकल में से कर लेते हैं, ताकि फिर आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर जाएं। हैंड रेस कर ले, ताकि मैं चेक कर लूं कि कितने परसेंट चीज आ गई है। आईफोन आपको जो है मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे काइंडली बता दें कि क्या क्या चीजें करनी है क्लियर। वालेकुम सर। अभी तक वालेकुम सलाम। अभी हम लोगों ने इस होलसेलर प्राइवेट लेबल के बारे में फर्क जाना है कि अमेजोन के ऊपर जो लिस्टिंग है उसमें होलसेलर कौन है और प्राइवेट लेबल कौन है। ठीक है। और पूरे मॉडल्स डिस्कस कर लिए हमने अमेजोन के। 5 हम्म। मॉडल्स हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज। होलसेल होलसेल हम्म। के आगे दो सर्विसेज हैं, एफ पी और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और होलसेल फुलफिलमेंट बिजनेस बाय मॉडल की अमेजोन। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? स्टार्ट करना हो, लेट सपोज मैंने स्टार्ट करना है आपके साथ, तो सबसे पहले आप मेरे से क्या चीजें रिक्वायर्ड करोगे? हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर आपने बताया था कि जिसके अंदर आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, नॉन ऐसे ही। रेजिडेंट एलएलसी। उसके जबरदस्त। बाद अगर यूके में बनाएंगे तो एलटीडी होगी। और ऐसे ही उसके है। बाद जो वेबसाइट है वो जरूरत होती है। वर्चुअल हम्म। फोन नंबर चाहिए होता है जो हम्म। वाईपीसी मिलेगा हमें। हम्म। और बिजनेस ईमेल चाहिए हमें। ठीक है। वर्चुअल हम्म। फोन नंबर ठीक है। वेबसाइट और है, फोन नंबर है, बिजनेस और क्या? ईमेल चाहिए होती है। बिजनेस ईमेल जी, चाहिए होती है। डोमेन है। ठीक। ठीक बिजनेस है। ईमेल है, डोमेन है, बैंक अकाउंट चाहिए क्या नाम है या आपका? पेपॉल अकाउंट चाहिए। मेरा नाम शाह हैदर। शाह हैदर। अच्छा, आपकी भी मैं असाइनमेंट में थी। एक्चुअली फिजिकल जी मैं एक्चुअली फिजिकल का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज किसी वजह से मैं नहीं आ सका, तो इसलिए मैं अच्छा अच्छा, ऑनलाइन ले कोई रहा हूँ। बात। अच्छा, रोशन, आपकी ये गलतियां, ये डायरेक्टरीज के अंदर ना, आपने ये देखो, होलसेल सेंट्रल जो डायरेक्टरी आपने ठीक है। हैदर, आप म्यूट कर लो बेशक। होलसेल सेंटर डाला हुआ है, ये वही वेबसाइट है जिससे आप डायरेक्टरीज को हंट कर रहे थे। ये नहीं डालना, आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स डालने हैं। आपको नहीं समझ में आई होलसेल सेंट्रल की? नहीं नहीं, अच्छा, ये चलो आपने लिस्ट कर लिया ना डायरेक्टरीज, ये अपने पास सेव कर लेना। अब इनमें से आप और मजीद सप्लायर्स निकाल सकते हो, लेकिन इस शीट के अंदर आपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स डालने, डायरेक्टरीज नहीं डालनी। अच्छा, चलें अब आगे लेके चलते हैं। अभी तक हमने जो तरीका किया है वो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च की है। इसके अंदर हमने कैटेगरी वाइज और कीवर्ड्स या सब कैटेगरीज के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट किए हैं। और अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स सोर्सिंग। ठीक है। रिवर्स सोर्सिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दोनों ऑपोजिट हैं, एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च और रिवर्स सोर्सिंग। एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च में क्या होता था कि हम पहले कैटेगरी एक निकाल लेते थे, जो भी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आपके पास हैं उसका कोई कीवर्ड निकाला हमने, उसको गूगल पे सर्च किया, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह निकाले कीवर्ड के थ्रू। और अब इस रिवर्स सोर्सिंग और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हम
रिवर्स सोर्सिंग के अंदर क्या करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, और टूल्स के थ्रू हम सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, जो हमारा एक क्राइटेरिया होता है। अभी वो क्राइटेरिया पे भी चलते हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है। उसके उस क्राइटेरिया के थ्रू हम अमेजोन से प्रोडक्ट्स निकालते हैं, और फिर हम उनके ब्रांड्स निकालते हैं कि उनके ब्रांड्स कौन 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 है। और अब ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने रिवर्स सोर्सिंग के थ्रू छोटे ब्रांड्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग के अंदर आप जाते हो ना किसी भी अमेजोन के ऊपर बिजनेस करने, तो सबसे पहले आप अपनी जेब देखोगे कि आपके पास कितने पैसे हैं, ऐसे ही। या आपके क्लाइंट की जेब, या जिसका भी आप काम कर रहे हो, लेट सपोज उसके पास $10,000 है। आप टारगेट कर रहे हो ऐसी प्रोडक्ट को जिसके ब्रांड का रेवेन्यू $1 मिलियन का है, तो वो तो आपको अकाउंट देगा ही नहीं, वो तो आपको मुंह ही नहीं लगाएगा। तो अभी हम इस तरह की एक हंटिंग करेंगे जिसके अंदर हम छोटे ब्रांड्स भी निकालेंगे, फिर उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी निकालेंगे। तक पहले हमारी अप्रोच यही होती है कि प्रोडक्ट के डायरेक्टली ब्रांड से हम प्रोडक्ट लें। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसका ब्रांड फाइंड आउट करें, उस ब्रांड की वर्थ देखें अमेजोन के ऊपर कि क्या वर्थ जा रही है, अभी कितनी उसके लिस्टिंग्स है अमेजोन के ऊपर, किस तरह पता चलती है। एक तो टूल है स्मार्ट स्काउट के नाम से, उसके थ्रू हम ब्रांड का रेवेन्यू देख सकते हैं कि उसकी ओवरऑल कितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं अमेजोन के ऊपर, और उस पूरे ब्रांड का क्या रेवेन्यू है, वो पर मंथ क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अमेजोन से। इसके अलावा अगर मैनुअली आपने देखना हो कि यार किसी ब्रांड को हम टारगेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम उसका ब्रांड स्टोर खोल लेंगे अमेजोन के ऊपर। स्टोर, हर ब्रांड का ना अमेजोन के ऊपर भी एक स्टोर बना हुआ होता है, उसको ब्रांड स्टोर कहते हैं। वो खोलेंगे, उसकी सारी प्रोडक्ट्स देखेंगे कि उन प्रोडक्ट के क्या रिव्यूज हैं। अब तो अगर लाखों में रिव्यूज होंगे, इसका मतलब बहुत पुरानी प्रोडक्ट है, और वो लिस्टिंग से ही लाखों और मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट हो रही होगी। तो हमने कोशिश ये करनी होगी कि हम ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करें जिसकी एक तो कम लिस्टिंग्स हो अमेजोन के ऊपर, 10, 15, 20, 25, 30, और उन सब लिस्टिंग के रिव्यूज एवरेज 1,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम रिव्यूज हो। मतलब एक एक लिस्टिंग के 1,000 से कम रिव्यूज होने चाहिए। कोई भी ऐसी लिस्टिंग ना आए उस ब्रांड की, कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो 1,000 से ज्यादा जिसके रिव्यूज हो, 1,000 से ज्यादा हो सकते हैं। उसको भी देखेंगे हम। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टूल्स के नाम लिख लो। रिवर्स सोर्सिंग हम कर रहे हैं, इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि यार प्रोडक्ट, इसके अंदर जो प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका होता है वह ये होता है कि हम टूल्स के थ्रू सबसे पहले प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे, फिर उसका ब्रांड निकालेंगे, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर निकालेंगे, और फिर शीट में डालेंगे। शीट आपका जान नहीं छोड़ेगी, जो गूगल शीट है आपकी, उसी के अंदर आपने एक नया टैब बनाना है। मैं किसी की शीट खोल लेता हूँ। थोड़ी बहुत बस वो जनरेटर जब चलता है ना तब थोड़ी सी आवाज का मसला होता है। अब ठीक है ना? अच्छा। अच्छा, ये अब आप लोगों ने जो लीड्स निकाली हुई है ना, ये बहुत कम है। एक तो हम इसी को, जो आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट होगी ना, वो आपने इसको हर उसको 100 पे लेके जाना है। बेशक अब फेसबुक से ना निकले, कोई इशू नहीं, आपने कोशिश लाजमी करनी है। पहले जो चीज़ निकल रही है वो कर लो, फिर फेसबुक पे जाओ, फिर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ, आप टेलीग्राम पे जा सकते हो। लेकिन आप लोगों का एट द एंड यही टारगेट होगा कि उसकी वेबसाइट आपने खोलनी है, उसके रिव्यूज लाजमी देखने हैं, फिर शीट में डालना है। कोई भी ऐसी लीड नहीं डालनी जिसके कोई रिव्यूज वगैरह ना हो। या आपने इसको नाम दे दो एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च का। ये आप डेटा ना सेल आउट भी कर सकते हो फाइवर के ऊपर। अब लोग जो है ना, उनके पास इतना प्योर डाटा नहीं। आप लोगों ने कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाले हुए हैं जिनमें से मैंने पर्सनली 10-10 हज़ार डॉलर का ऑर्डर दिया हुआ है। तो अब ये आप लोग जब आगे जाओगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हंटिंग करोगे, मतलब मोस्टली अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाले हुए हैं सब ने, लेकिन डाटा को प्रेजेंट बस अच्छे तरीके से करना है। आसमा हसन की भी अच्छी शीट थी, इन्होंने भी क्लास ज्वाइन की है। आज जो टॉपिक है वो इसी शीट के अंदर आप लोगों ने एक नया टैब बनाना है, एग्रेसिव। इस ताकि एक ही जगह सारा काम पड़ा हुआ हो ना, तो आपका डाटा मेंटेन रहता है। एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च का नाम दे दिया आपने इस टैब को, ठीक है। अब ये गूगल शीट में फायदा ये होता है कि मैं भी एट द सेम टाइम इसके अंदर काम कर सकता हूँ, मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। और इसको हम नाम दे देते हैं रिवर्स सोर्सिंग का। अब एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च के अंदर हमने क्या किया था, हमने मल्टीपल वेज देखे थे। इसके अंदर भी मैं आपको मेथड भी बताऊंगा और मल्टीपल वेज भी बताऊंगा। बाकी फिर आप लोगों ने निकालनी खुद है। अजान हो रही है, अजान की थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं।
अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। अ, इसके अंदर मैंने नया टैब बना लिया, मैं इसकी शीट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपने सबसे पहली चीज, इसको हेडिंग दे देते हैं पहली रो को। आप फिर अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लेना शीट को, वो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले टूल्स के नाम लिख लो। कीपा को हम करेंगे, एक तरीका होगा कीपा को यूज करते हुए हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, रिवर्स सोर्सिंग करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग भी आप कह सकते हो, आप रिवर्स सोर्सिंग भी कह सकते हो। रिवर्स सोर्सिंग का मतलब यही है कि आप प्रोडक्ट को हंट कर रहे होते हो, ठीक है। इसी तरह फिर हम हीलियम 10 को यूज करेंगे, और हम यूज करेंगे सेलर स्नाइपिंग होगी। उसमें हम सेलर स्नाइपिंग में होता ही है कि हम ऐसे सेलर्स के स्टोर, जैसे अब आप लोगों को मैंने दिखाया था ना, सेलर्स की जो लिस्ट आ रही होती है होलसेल के अंदर, क्या हो रहा होता है, मल्टीपल सेलर्स बैठे हुए होते हैं, सेम प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। तो हमारा टारगेट ये होगा, जहां हमें ऐसी लिस्टिंग मिलेंगी ना जिसके अंदर 20 30 40 50 सेलर्स बैठे हुए हैं, हम उस सेलर की लिस्ट को खोल के सारे सेलर्स को स्नाइप करेंगे। स्नाइप का मतलब ये कि हम उन लोगों को देखेंगे जो अभी नए रजिस्टर्ड हुए हैं अमेजोन के ऊपर, नए सेलर हैं, और टारगेट करके हम उन्हीं की प्रोडक्ट्स को, उन्हीं के ब्रांड्स को देखेंगे और उन्हीं की रिवर्स सोर्सिंग करेंगे। वो अभी आगे जब हम लेके चलेंगे चीज़ों को, फिर आप लोगों को आइडिया होगा। इसके अलावा भी दो तीन तरीके और हैं, वो फिर जब हम साथ साथ स्टार्ट करेंगे वो फिर आप लोग लिख लेना। अभी स्टार्ट करते हैं कीपा को। ये कीपा का ना, अब कीपा जो टूल है ना, ये सबसे मेन टूल है इसके अंदर, अमेजोन होलसेल एफबीए के अंदर। टूल सारे आपको एक एस्टिमेटेड और रफ रिजल्ट ही दे रहे होते हैं, जितने भी टूल्स हैं, कोई भी आपको एक्यूरेट चीज नहीं बताता, ठीक है। हम लेकिन डिफरेंट टूल्स को यूज करके एक एस्टिमेटेड या एक एवरेज चीज कंसिडर करेंगे, जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। ये कीपा, एक तो आपको यहाँ पे आप अगर हंटिंग करनी हो ना आपने, तब आप कीपा.com पर आके हंटिंग करते हो। इसका प्रॉपर वेबसाइट से आप जो है इंटरेक्ट करते हो, और हंटिंग के लिए ये वाला टैब यूज होता है इसका। कीपा.com के ऊपर आओगे। अब मेरा ये ऑलरेडी ना लॉग इन हुआ है, तो मुझे लॉग इन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, ये अब आप लोगों को कीपा भी चाहिए होगा। ये सब्सक्रिप्शन मिल जाती है इसकी 800 900 1000 रुपए में या 1500 रुपए में। ये लाजमी एक ही टूल मैं सिर्फ आप लोगों से पेड दिलवाऊंगा, इसके अलावा सारे टूल जो होंगे ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करेंगे, या कोई ना कोई जुगाड़ बता दूंगा कि फ्री किस तरह यूज करना है। तो ये जो टूल है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, इसकी आपने लाजमी सब्सक्रिप्शन लेनी है। ये आपको पूरी प्रोडक्ट के, बेशक 10 साल पहले लिस्ट हुई है, ये आपको उसका स्टैट्स बता देगा। 10 साल पहले लिस्ट हुई भी नहीं होगी, लेकिन अगर लेट सपोज एक प्रोडक्ट साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले भी लिस्ट हुई हुई है ना, तो ये 3 साल का आपको उस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड दिखाएगा कि यार 3 साल पहले इसकी क्या प्राइस थी, 3 साल पहले ही कितना बिक रही थी, 2 साल पहले कितना बिक रही थी, 3 महीने पहले कितना बिक रही थी। तो ये कीपा सबसे मेन टूल है, ठीक है। इसके अंदर मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, इसके ना कीपा के दो किस्म के यूजेस हैं। एक यूज होता है वेब के ऊपर, इसको हम वेब कहते हैं। एक यूज होता है एज एन एक्सटेंशन, ये कीपा की एक्सटेंशन मैंने ऐड की हुई है। अगर तो आपने प्रोडक्ट के स्टैट्स देखने हैं ना, तब आप एक तो कीपा की एक्सटेंशन जब आप लोग ये परचेज कर लोगे कीपा, तो ये मैंने ऐड की हुई है। सिंपल वही तरीका है, क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर आना है आपने, यहाँ पे आपने कीपा लिखना है। यार एक तो आप लोग अपने नाम से आईडीज बनाएं, अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं। अच्छा, की एक्सटेंशन, नमाज हो रही है, अगर नमाज पढ़नी है तो नमाज की ब्रेक कर लें, वो भी लेक्चर बहुत आगे चला जाता है, बहुत टाइम लिए हो जाता है। अच्छा, ये जो है ना कीपा की, अगर एक्सटेंशन आपने ऐड करनी हो तो वो आप यहाँ से ऐड करेंगे आके, ये सिर्फ सिंपल ऐड टू क्रोम का बटन दबाएंगे तो ऐड हो जाएगी, लेकिन ये तभी चलेगी जब आपके पास इसकी सब्सक्रिप्शन होगी, ठीक है। वरना अदरवाइज ये नहीं चलेगी। सिर्फ मैं आपको एक प्रोडक्ट पेज खोल के दिखा रहा हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये कीपा वेब और कीपा एक्सटेंशन जब आप ऐड कर लोगे यहाँ पे, तो आपको प्रोडक्ट के पेज के ऊपर थोड़ा सा नीचे जाओगे, प्रोडक्ट से नीचे, तो ये ग्राफ शो हो रहा होगा। अभी आपने इसको ग्राफ को कुछ नहीं देखना, ये क्या लाइनें शाइनें नहीं पढ़नी, सिर्फ ये जो है ना, ये कीपा की एक्सटेंशन जब आप ऐड करोगे तब आपको ये शो होगा, ठीक है। तो आपने एक तो कीपा की एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। सेकेंडली, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम इसकी वेब पे आएंगे, इसकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। इसके अंदर सबसे पहला जो कॉलम आ रहा है डील्स का आ रहा है, हमने डील्स नहीं देखनी, हमारे पास एक क्राइटेरिया है, या एक ये ऐसा टूल है, डेटा के अंदर आना है और प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर। डील्स आपको बस ये रैंडम अपने हिसाब से डील्स बता रहा होता है कि ये डील लगी है, हमने डील्स तो देखनी नहीं है, हमने सिर्फ देखना है
हम एक क्राइटेरिया दे देंगे कि ऐसी प्रोडक्ट्स हमें लेकर आओ जो अमेजोन पे लिस्ट हुई हो, जिसका BSR 1 से लेके 80,000 तक हो, जिसके अंदर अमेजोन भी ना हो। इसके अंदर हम ये फिल्टर डाल देंगे, तो ये अमेजोन से फेच करके प्रोडक्ट्स लेकर आएगा और ये एक आपको शो करवा देगा कि यार ये प्रोडक्ट्स हैं आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। फिर हम वन बाय वन उनको देखेंगे और कि उनको किस तरह से हमने आगे लेके चलना है। तो सबसे मेन चीज़ एक तो ये लैंग्वेज आपने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, आपने मार्केट प्लेस यहाँ से लाजमी सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज आपकी यहाँ से भी सिलेक्ट हो सकती है, ऊपर से भी हो सकती है। मार्केट प्लेस आपने यहाँ से आके .com करनी है। अगर आप कनाडा में करना है काम तो आप कनाडा के रिजल्ट्स भी आपको शो कराएगा। इसी तरह मैक्सिको में करना है, फ्रांस में करना है, यूके में, जर्मनी में, ये सारी मार्केट प्लेसेस लिस्ट हैं, ठीक है। जापान, इंडिया, पाकिस्तान नहीं है इसके अंदर। सबसे जो पहली चीज है, डील्स को आप मिस करा दो, क्योंकि ये टूल्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज होते हैं। अब ये इस चीज के लिए नहीं है, अच्छा टूल नहीं है। तो हम जो यूज करेंगे वो प्रोडक्ट फाइंडर यूज करेंगे। डाटा के अंदर आना है, प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर आना है। ये अब आपको एक टेबल शो हो रहा है, ये अबाउट, ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या रिजल्ट्स आपको शो करवाता है। जो नीचे जो मेन चीज है, वो सबसे पहला जो फिल्टर्ड है ना, वो सेल्स रैंक है। अब आपने इस तरह देखना है, रो टू रो देखनी है चीज, ठीक है। सबसे पहले सेल्स रैंक का उसने आपको एक हेडिंग दी हुई है और करंट का ऑप्शन है, फ्रॉम और टू का ऑप्शन है। इसका मतलब ये कि आप फिल्टर्ड कर सकते हो कि करंट ऐसी प्रोडक्ट्स आपको लेकर आएगा। अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 से लेके 80,000, इसका मतलब ये है कि अब ये प्रोडक्ट्स ऐसी लेकर आएगा। नीचे प्रोडक्ट्स देख रहे हो कितनी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे अगर हम डालेंगे ना, तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स लेकर आएगा जिनका करंट BSR, अब BSR भी 3 किस्म के होते हैं। सिर्फ अभी आपने ऊपर नहीं देखना, ये चीज देखनी है, करंट, 90 डेज और 365 डेज, ठीक है। आपको सेल्स रैंक, आपको प्राइस, आपको हर चीज जो है ना, वो इस तरह शो हो रही होती है कि करंट क्या चल रही है, मतलब अभी की लेटेस्ट क्या चल रही है। 90 डेज की एवरेज क्या चल रही है, वो क्या करता है, 90 डेज का जो सेल्स रैंक होता है ना, उसको प्लस करके डिवाइड बाय 90 करके आपको एवरेज दिखा देता है, ठीक है। इसी तरह 365 डेज का जो सेल्स रैंक होता है, उसकी एवरेज भी आपको दिखा रहा होता है। तो ये जो टूल है, ये इसी तरह करंट, 30 डेज की एवरेज अगर आपने डालनी हो आप यहाँ पे डाल सकते हो, 90 डेज की डालनी हो आप यहाँ पे डाल सकते हो, 180 डेज। इसी तरह ये परसेंट में भी आप डाल सकते हो कि कितने परसेंट ड्रॉप हुआ हुआ हो। तो हम इस चीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे, परसेंटेज में नहीं हम खेलेंगे। ये देखें यहाँ पे ना दो चीजें आ रही होती हैं, एक टॉप 1%, या तो आप परसेंट में ही यूज कर लो इसको, सेल्स रैंक को, या आप इन नंबर यूज कर लो। तो हम इन नंबर यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, करंट में भी डाल सकते हैं आप, वैसे यहाँ पे भी डाल सकते हो 90 डेज की। हम एक प्रोडक्ट के जो स्टैट्स देखते हैं ना, वो हम 90 डेज के देखते हैं, तो हम 90 डेज में ही सारे फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। करंट में नहीं कर रहे, करंट में भी आप ये सेम चीज डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। या करंट में डाल लो, या इधर डाल लो, या दोनों जगह डाल लो, कोई मसला नहीं। अब बाय बॉक्स क्या चीज़ है, बाय बॉक्स मीन्स के, अब ये बाय बॉक्स सेलर नहीं है, बाय बॉक्स प्राइस, कि आप किस प्राइस में देखना चाह रहे हो प्रोडक्ट्स। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे कि मुझे $100 से ऊपर की प्रोडक्ट दिखाओ, तो आप टू के अंदर मिनिमम 100 कर दोगे और मैक्सिमम जितना मर्जी आपका बजट हो। लेट सपोज हम इसके अंदर क्या कहते हैं, अगर तो आपके पास कम बजट हो, ऑब्वियसली 3, 4, 5 हज़ार डॉलर के स्टार्टिंग में क्लाइंट्स मिलते हैं, तो हम उनके लिए जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो जो सोर्स करते हैं, हम $15 से लेके $45 या $70 तक भी आप प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इससे नीचे वाली प्रोडक्ट्स के अंदर आप लोगों ने नहीं जाना, उसमें बहुत कम मार्जिन होता है, सेंट्स में मार्जिन होता है। अब लेट सपोज मैं आपको वो भी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट ऐसी सेलेक्ट कर ली जो $4 की अमेजोन पे बिक रही है और आपको 20 सेंट्स बच रहे हैं। अब $4 की प्रोडक्ट है, आपको सेंट्स में पड़ी होगी और सेंट्स ही बचेंगे, इससे ज्यादा बच भी नहीं सकते। आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि $4 से आप $4 बनाओगे। 20% या 10% आपको मैक्सिमम, या 15% मैक्सिमम आपको रिटर्न मिल रहा होता है। जो $4 का अगर हम 15% कंसिडर करें, तो ये होता है 60 सेंट्स। 60 सेंट्स मतलब कि आपको एक यूनिट के ऊपर सिर्फ 60 सेंट्स बच रहे हैं। तो अगर आपने महीने का $100 प्रॉफिट जनरेट करना है, तो आपको तकरीबन कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, हिसाब लगा लेते हैं, 200 तकरीबन यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तब आप उस प्रोडक्ट के अंदर से $120 का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर लेट सपोज प्रोडक्ट की प्राइस है 45, इसका अगर हम वो कर लें, 15% रिटर्न होता है एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक प्रोडक्ट के अंदर। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ या एवरेज बता रहा हूँ। लोएस्ट जो होता है वो 10% पे जाता है, 9 पे जाता है, 8 पे जाता है, लेकिन एवरेज जो है वो 15% रिटर्न होता है। तो अगर इसको देखें ना, $45 की अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे, तो आपको सॉलिड $6 और 75 सेंट्स की बचत होगी।
इसके अगर आप 200 यूनिट्स बेचते हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, $1350 का। तो आपने हमेशा लो प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना, लो सेलिंग प्राइस वाली प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना। समझ आ रही है चीज? अगर आप छोटी प्रोडक्ट्स में जाओगे ना, $110 में सेल तो होगी, आपका बिजनेस तो चलेगा, लेकिन बचत कुछ नहीं हो रही होगी, मेहनत वही है, बचत कुछ भी नहीं है, सेंट्स में बचत हो रही होगी। वो ये कि फिर आपको हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स लगानी पड़ेंगी, ताकि एक प्रोडक्ट को या 200 यूनिट्स बेच के $100 बना रहे हो तो उस तरह की 10 लगानी पड़ेंगी, तब जाके $1000 को अचीव करोगे। तो आपने कोशिश यही करनी है, क्लाइंट के साथ काम करो या अपना काम करो, तो ये जो एवरेज प्राइस है ना, इसको जितना वैसे ही करना, 35, 40, 45, 50 तक रखोगे तो एक अच्छी हैंडसम रिटर्न्स आपको मिलते हैं। ताकि मेहनत भी करो और एंड के अंदर अगर 200 यूनिट्स या 100 यूनिट्स भी बेचते हो तो एक अच्छा अमाउंट निकलती है इस प्रोडक्ट में से। प्रोडक्ट आपने हमेशा इस तरह सेलेक्ट करनी है। ज्यादा हाई टिकट आइटम्स में नहीं जाना। कुछ बच्चों ने $400-400 की प्रोडक्ट भी डाली हुई है, उसमें अगर एक भी रिटर्न आ गया ना तो वो फिर आप लोगों की कमर टूट जाती है। रिटर्न अगर कोई कस्टमर करता है ना अमेजोन का, तो सबसे पहले क्या होता है, अमेजोन उसको उसी टाइम आपके बैलेंस में से पैसे वापस कर देता है कस्टमर को। लेट सपोज $400 की आपने प्रोडक्ट परचेज की, आपने 2 दिन यूज की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ठीक भी है, आपने रिटर्न इशू करवा लिया कि यार मुझे समझ नहीं आई प्रोडक्ट, इस तरह से भी मतलब आपको पसंद भी नहीं आई ना, और अगर आपने रिटर्न की रिक्वेस्ट कर दी, अमेजोन उसी टाइम आपको पैसे वापस कर देता है। होता क्या है कि अमेजोन के ऊपर जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करती हो, कोई भी प्रोडक्ट बिकती है ना, तो अमेजोन आपके पैसे अपने पास होल्ड पे रखता है 7 दिनों के लिए। वो 7 दिनों तक देखता है कि यार उसकी प्रोडक्ट जब कस्टमर तक पहुंच गई है, कस्टमर ने कोई अगर तो वो होल्ड पे इसीलिए रखता है ताकि अगर रिटर्न आ जाए तो उसी टाइम कस्टमर को रिटर्न वो पैसे कर दे। तो अगर $400 की आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और एकदम से रिटर्न आ जाता है, तो वो $400 सीधा आप नेगेटिव में चले गए। फिर वो अमेजोन के पास प्रोडक्ट आती है, उसकी इंस्पेक्शन होती है कि यार कस्टमर ने लेजिट रिटर्न किया है या वैसे ही कर दिया है। तो अगर लेजिट हो तो वो वापस आपकी इन्वेंट्री में लाइव हो जाती है प्रोडक्ट, अदरवाइज वो फिर आपका टोटल लॉस कंसिडर होता है। तो आपने हाई टिकट आइटम्स में बहुत देख के जाना है, और ज्यादा हाई टिकट आइटम्स को नहीं। अब हाई टिकट आइटम्स यही होती हैं, $100, $200, $300, $400, ठीक है। एवरेज प्राइस ये है, अगर इसमें खेलोगे कोई रिटर्न आ भी रहा है तो इतना मसला नहीं है, $45 है, $30 है, $40 है, तो ये रिकवर हो जाता है स्टार्टिंग में। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप हाई टिकट की तरफ जाओ जब आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। अमेजोन को हमने आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आए जिसके अंदर अमेजोन इट सेल्फ बैठा हो बेच रहा हो। तो हमने इस टूल को यूज करते हुए अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो प्राइस आप यहाँ पे दे रहे हो वो यहाँ पे भी दे सकते हो कि यार न्यू कंडीशन, अब ये जो न्यू है ना, ये कंडीशन है प्रोडक्ट, वो सॉरी हाँ कंडीशन ही आप कह सकते हो कि न्यू है, यूज्ड है, या क्या किस तरह की है। ये देखो आप नीचे आओ ना तो ये यूज्ड के अंदर भी आ रहा है। तो हमने न्यू के अंदर काम करना है। आपने जो सेम प्राइस ऊपर दी है वो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, 15 और 70, ठीक है। न्यू कॉमा थर्ड पार्टी एफबीए। अब ये एक और चीज आ गई है इसके अंदर भी, ये जो ये चीज है ना, ये कह रही है कि उस आइटम की कंडीशन क्या है, न्यू कंडीशन है, और थर्ड पार्टी एफबीए मींस के कोई ब्रांड नहीं होगा, मतलब ब्रांड इटसेल्फ नहीं होगा, जो थर्ड पार्टी सेलर्स होंगे उनकी क्या प्राइस हो सकती है। तो आप यहाँ पे भी प्राइस डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। हमने ऊपर डाल दिया, बेशक यहाँ पे ना डालो कोई इशू नहीं, सिर्फ बाय बॉक्स में प्राइस डाल दो, यहाँ पे ना डालो डालो कोई इशू नहीं, प्रोडक्ट्स वही आएंगी जिसका बाय बॉक्स या जिसकी प्राइस इसके दरमियान हो रही होगी। बाकी चीजें हम मैनुअली चेक कर लेंगे, पूरी प्रोडक्ट को एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। बाकी न्यू थर्ड पार्टी एफबी में नहीं डाल रहा, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम भी नहीं डाल रहा कि न्यू कंडीशन के अंदर कोई थर्ड पार्टी एफबीएम सेलर अगर बैठा हो तो उसकी क्या प्राइस हो सकती है। अगर आप एफबीएम कर रहे हो तो आप इसको यहाँ से भी टारगेट कर सकते हो एफबीएम, लेकिन स्टार्टिंग में करना नहीं है, उसके अंदर काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। इश्यूज ये आते हैं कि मैं एक पर्सनली एक प्रोडक्ट में पीएल वो कर रहा था, एफबीएम कर रहा था, वो हेयर ड्रायर था बेसिकली। वो कस्टमर ने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद ना उस बॉक्स को जब उसने खोला, उसके अंदर गत्ते शत्ते डाल के, कोई पाकिस्तानी था यूएस चला गया था, तो उसने गत्ते शत्ते डाल के रिटर्न कर दिया। अब एफबीएम का मसला ये होता है कि आप क्लेम नहीं कर सकते अमेजोन को। अगर एफबीएम कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, कोई रिटर्न आ रहा है, कस्टमर का कोई फीडबैक आ रहा है, आपने उस चीज़ को डील करना है। हमने उसका कोई फीडबैक वगैरह हम डील नहीं किया। जब रिटर्न आया, चीज़ पहुंची हमारे पास, तो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया कि जी आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के अंदर डाल के बंद हो गया। जब हमारे पास वो प्रोडक्ट वापस आई ना अमेजोन की तरफ से, तब हमें उसके अंदर गत्ते मिले और ये चीज़ें मिली। अब हमें हमें एज क्या था कि मेरा अपना कज़न है यूएस के अंदर जिसका हमारा वेयर हाउस है जो हम यूज़ करते हैं, उसने प्रॉपर मुझे वीडियो बना के भेजी कि यार मुझे ये चीज़ रिसीव हुई है, इस तरह की मैंने कोई प्रोडक्ट भेजी नहीं है अमेजोन को। तो फिर वहां से हमने प्रॉपर एक वीडियो बना के, पिक्चर्स बना के अमेजोन के साथ केस खोला था। तो एफबीएम के अंदर ये इश्यूज काफी ज्यादा आते हैं। तो एज अ न्यू सेलर आप लोग ना जाओ, जब आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, जब आप लोग इन चीजों को डील कर सको, तब आप एफबीएम में आना, ठीक है।
बाय बॉक्स यूज्ड हमने यूज्ड कंडीशन में बेचना ही नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़े। यूज्ड के अंदर भी कोई प्राइस नहीं डालेंगे। अगर आपने यूज्ड में काम करना है तो आप कर सकते हो। यूज्ड में मैंने काम किया हुआ है, एफबी किया है यूज्ड में भी, तो अगर कोई प्रोडक्ट यूज्ड में बेचनी है तो आप यूज्ड में भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरा अपना कजन होता है यूएस के अंदर, वो प्रोडक्ट देख लेता है, चेक कर लेता है, अगर खराब होती है तब हम उसको अमेजोन नहीं भिजवाते यूज्ड में, और अगर सही होती है प्रोडक्ट फिर हम यूज्ड में काम करते हैं। तो आप बेशक इसके अंदर स्टार्टिंग में ना काम करो, आप न्यू को ही कंसिडर करो। अच्छा, अब एक और ये चीज मैं सारी मिस कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई भी चीज आपके काम की नहीं है। रिफर्बिश्ड की कोई प्राइस नहीं डालनी, कलेक्टिबल्स की कोई प्राइस नहीं डालनी, लिस्ट प्राइस की कोई प्राइस नहीं डालनी आपने, ट्रेड इन पता नहीं क्या चीज है, इसको भी छोड़ दें। रेंटल की भी कोई प्राइस नहीं डालनी, ईबे को हम देख नहीं रहे इसके अंदर। तो ये कुछ चीजें आपके काम की होंगी, क्योंकि हम अमेजोन को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, तो हमने उस चीज के फिल्टर लगा दिए, ठीक है। 14 दिनों तक कस्टमर, बल्कि 3 महीने तक कस्टमर रिटर्न कर सकता है प्रोडक्ट को आपकी। 3 महीने के पीरियड में कभी भी वो रिटर्न कर सकता है। अभी ये जब आप खोलोगे ना, ये देखो, ये 30 डेज रिटर्न होता है, किसी किसी में 60 डेज भी रिटर्न होता है, वो कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड कर रहा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है। 30 डेज रिटर्न, जब आप इसको आगे जाते हो ना, उसके ऊपर ऐड टू कार्ट करोगे तब आपको आगे जाके शो हो जाएगा 30 डेज या 60 डेज रिटर्न होता है। तो वो ये है कि 30 डेज या 60 डेज के अंदर कभी भी आपको रिटर्न आ सकता है। प्रोडक्ट अच्छी हो तो नहीं आता रिटर्न, यूएस के अंदर ये मसले नहीं आते, पाकिस्तानी मार्केट में आते हैं। तो अगर तो प्रोडक्ट ठीक होगी तब आपका कोई रिटर्न शिटर्न नहीं आता, बल्कि रिव्यूज आप ले सकते हो उनसे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अभी कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तकरीबन 46,52,000 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो अब इतनी प्रोडक्ट्स को आप नहीं देख चेक कर सकते, 46 लाख प्रोडक्ट्स को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रूट कैटेगरी या पेरेंट कैटेगरी, जो मेन कैटेगरी होती है, इसको रूट कैटेगरी भी कहते हैं, पेरेंट कैटेगरी भी कहते हैं, और मेन कैटेगरी, रूट कैटेगरी और पेरेंट कैटेगरी भी कहते हैं। अब आप लोगों ने ना इनमें से कैटेगरी वाइज जाना है, क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा इस डाटा को कम करना है, जितना हम चेक कर सकें इसको हजारों में या 100 के अंदर लेकर आना है, ताकि इजीली हम चेक कर सकें। तो सबसे पहले हम लेट सपोज टारगेट कर लेते हैं ऑटोमोटिव को। आप लोगों को लिखवाई भी थी ना ये कैटेगरी। ऑटोमोटिव को भी हमने सेलेक्ट किया, तो कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं? 98,000 प्रोडक्ट्स हैं जो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आ रही हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ना, आप कोई सब कैटेगरी भी इंक्लूड कर सकते हो। या अगर आपने ऑटोमोटिव, ये देखो, ये रूट कैटेगरी हमने कर ली, अब आपने ऑटोमोटिव के अंदर भी स्पेशली प्लग्स के अंदर लेट सपोज काम करना है, कार प्लग्स के अंदर, तो आप यहाँ से उसका कीवर्ड डालोगे। अ, ये देखो, ये डिफरेंट आ रहे हैं। फ्यूल सिस्टम के अंदर काम करना है, कार्स के अंदर काम करना है, कार्गो रैक्स में करना है, ब्रैकेट्स में करना है, वो गाड़ियों के जो ब्रैकेट्स वैकेट्स होते होंगे, कैप्स। तो ये इनकी सब कैटेगरी, अगर आपने स्पेसिफिकली किसी सब कैटेगरी में काम करना है तो आप यहाँ से जाके उसको इंक्लूड भी कर सकते हो और एक्सक्लूड भी कर सकते हो। लेट सपोज आप ऑटोमेटिव में काम करना चाह रहे हो, लेकिन आप ब्रैकेट्स के अंदर काम नहीं करना चाह रहे, तो आप ब्रैकेट्स को यहाँ से डाल के एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है। वहां पे आ रहा था ये, ब्रैकेट्स को अगर करना हो, वैसे करते नहीं हैं हम, ठीक है। हम यहाँ से जो देखते हैं ना, बेसिकली वो हम पूरी मेन कैटेगरी को ही देखते हैं। बेशक प्रोडक्ट ज्यादा आ रही हैं अभी, और नैरो डाउन करेंगे हम चीजों को। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड, अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट यहाँ पे देखनी हो ना, लेट सपोज कोई कीवर्ड आपने सर्च करना हो, तो आप वो यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हो, फिर उस हिसाब की प्रोडक्ट्स आएंगी, लेट सपोज प्लग्स। लेकिन हम इसको भी नहीं देख रहे, हम पूरे ऑटोमोटिव को टारगेट कर रहे हैं कि ऑटोमोटिव के अंदर सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएं, फिर हम चेक कर लेंगे। अच्छा, ये जो है ना, अब एक और चीज आ गई है, द फॉलोइंग फील्ड सपोर्ट मल्टीपल एंट्रीज, सच एंट्री इज कंसिडर्ड और वाइस एंड अ मैक्सिमम ऑफ 50 एंट्री। अच्छा, इसके अंदर ये होता है बेसिकली कि आप किसी ऑटोमोटिव के अंदर किसी स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे अब अगर लेट सपोज टॉयज है ना, टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी है, तो एक ब्रांड है बहुत बड़ा, लेगो। अगर सिर्फ हमने एक ब्रांड की रिवर्स सोर्सिंग करनी हो, या सिर्फ एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स देखनी हो, लेट्स सपोज की एक ब्रांड की प्रोडक्ट लाखों में अमेजोन के ऊपर लिस्ट हुई है, तो आप स्पेसिफिकली किसी ब्रांड को भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आप उस ब्रांड का, अब ये सारे जो ब्रांड्स है ना, कुछ जेनेरिक प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, ये कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं इसके अंदर। तो आप किसी ब्रांड को भी स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखो, ये लेगो के नाम से मैन्युफैक्चरर है। आप डायरेक्टली लेगो को भी टारगेट कर सकते हो, ये इसकी कैटेगरी नहीं है तो इसमें नहीं आएंगी ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेगो जो है वो टॉयज एंड गेम्स का मैन्युफैक्चरर है।
तो इसी तरह अगर आपने किसी मॉडल को स्पेसिफिकली टारगेट करना हो तो आप कर सकते हो। किसी एडिशन को बुक्स वगैरह में काम कर रहे हो तो वो एडिशन आप यहाँ पे स्पेसिफिकली कर सकते हो, ऑथर के नाम से कर सकते हो, कोई साइज, लेकिन ये हम करते नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कलर स्कीम कोई स्पेसिफिकली टारगेट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, हम नहीं करेंगे, हमने क्योंकि एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, बाकी हम मैनुअली चीज़ों को देखेंगे। ये एक मेन चीज़ है, इसको चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, एक सेकेंड। ऑटोमोटिव, ये रिजल्ट्स ना जिस जिस तरह आप फिल्टर करते रहते हो ना चीज़ों को, ये कम होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अब इधर जो है ना न्यू ऑफर काउंट, इसका क्या मतलब है, यहाँ से ऊपर तक मैंने आपको बता दिया। न्यू ऑफर काउंट का क्या मतलब है, जो सेलर्स हैं वो कितने हों उसके अंदर, न्यू कंडीशन के अंदर कितने ऑफर्स लगी हुई हैं उस प्रोडक्ट के अंदर। तो हमने क्या कहा, मिनिमम 3 होने चाहिए। अब दो क्यों नहीं रख रहे हम, दो में मसला ये आता है कि जो प्राइवेट लेबल्स कर रहे होते हैं ना वो एफपीए भी कर रहे होते हैं और एफपीएम भी कर रहे होते हैं, तो वो दो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे ना तो वो भी सेलर्स आएंगे जो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, हमें तो वो चाहिए ही नहीं ना, तो हम 3 कर दो या मिनिमम 4 सेलर्स कर दो। अगर कंपटीशन नहीं चाहिए कि कोई ऐसी लिस्टिंग्स ना आए जिसके अंदर 100 सेलर बैठा हुआ, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम के अंदर भी कर सकते हो कि 30 सेलर से ज्यादा हमें ना नजर आए। इस चीज को ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी लिस्टिंग में बेशक 50, 100, 200, 300, 1000 भी सेलर्स बैठे होंगे ना, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने अपना अपनी सेल्स इक्विटी किस तरह फाइंड आउट करनी है, कि एज अ न्यू सेलर आप जा रहे हो और 100 सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, इतना कंपटीशन है, लेकिन फिर भी आपकी आपने किस तरह से अपनी एस्टिमेटेड सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो इसके अंदर कंपटीशन को हम बीट कर सकते हैं, लेकिन आपकी उसके लिए थोड़ी सी एनालाइजिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, कि आप लोगों को चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस तरह से एनालाइज करना है। प्रोडक्ट एनालिसिस जो है ना वो बड़ा मेन टॉपिक है जिसको मैं कवर कराऊंगा, तब मजा आएगा आप लोगों को भी चीज़ों का भी। सिर्फ आप यहाँ पे 30 डाल दो, इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो। इसी तरह सेल्स रैंक को भी आप, ये जो फिल्टर्स है ना ये कोई भी फिक्स चीज़ नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ, इसको आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देखो क्या रिजल्ट आते हैं। यूज्ड ऑफर काउंट में नहीं डाल रहा, रिफर्बिश ऑफर काउंट नहीं डाल रहा, कलेक्ट, ये जो डिफरेंट कंडीशंस में लोग बैठे हुए हैं ना, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। यूज्ड में अगर आप जा रहे हो तो आप यूज्ड वालों को कर सकते हो, हमने सिर्फ न्यू में जाना है इसलिए हम सिर्फ न्यू के अंदर हमने डाल दी है। अच्छा अब एक और चीज आ रही है, बाकी ये चीज मैं नहीं कर रहा, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने भी नहीं डालनी, सिर्फ हमने न्यू के अंदर सेलर्स डाल देने। ये भी आप यहाँ पे भी डाल सकते हो 30 डेज की एवरेज में, 90 डेज की एवरेज में, 180 डेज की, लेकिन करंट में डाल दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, हम खुद मैनुअली देख लेंगे। बाय बॉक्स सेलर आगे क्वेश्चन मार्क, इसका क्या मतलब है कि बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए। ऑल का मतलब, अगर ऑल पे सिलेक्ट होगा इसका मतलब अमेजोन के पास भी होगा और थर्ड पार्टी सेलर्स के पास भी होगा, और ये दोनों के पास हो सकता है। लेकिन अगर हम होलसेल करना है तो हमने तो अमेजोन को देखना ही नहीं है, तो हम अमेजोन को यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ थर्ड पार्टी सेलर्स। अब इसके अंदर एफपी और एफबीएम का वो नहीं है कि कॉमा लगा के, इसका मतलब थर्ड पार्टी के अंदर एफबीए भी हो रहे हैं और एफबीएम भी टारगेट हो रहे हैं, तो हमें चाहिए थर्ड पार्टी सेलर्स, ठीक है। उसके बाद बाय बॉक्सेस एफबीए, हम इसको यस कर देते हैं, आप नो भी कर दो कोई मसला नहीं है, हमने यहाँ पे कर दिया थर्ड पार्टी सेलर। आप स्पेसिफिकली एफबीए सेलर्स को भी टारगेट कर सकते हो, यस करोगे तो फिर सारी लिस्टिंग्स ऐसी आएंगी जिसके अंदर एफबीए सेलर्स होंगे। लेकिन हम एफबीएम वालों को भी देखते हैं, क्योंकि वो भी थर्ड पार्टी सेलर्स ही है ना, बस वो सर्विस दूसरी यूज कर रहे हैं, अपने घर से शिप कर रहे हैं कस्टमर तक आइटम, लेकिन प्रोडक्ट तो वो होलसेल की बेच रहे हैं या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही बेच रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर ना सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक होते हैं या मल्टीपल रीजंस की वजह से ना बाय बॉक्स नहीं शो हो रहा होता, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर कोई प्राइस राइस कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए, हम उसको भी देखेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। अब उस उन प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादातर क्या होता है, आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो अच्छी मार्केट में चल रही होती हैं, लेकिन उसके अंदर सेलर सारे आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए होते हैं। तो हम उसका प्रॉपर 90 डेज की, लास्ट 90 डेज की हिस्ट्री देखेंगे कि कितनी सेल्स हैं, क्या एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं, और फिर हम उसके अंदर आके बैठ सकते हैं। तो फिर उसमें कंपटीशन कम मिलता है आप लोगों को जब बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड होता है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपने चेक करना है, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है तो उसमें किस तरह से जाना है और नहीं जाना। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे, बाकी आपकी आगे चीज़ें काम की नहीं है, प्री ऑर्डर, बैक ऑर्डर या प्राइम एक्सक्लूसिव, इन तीनों चीज़ों को आप मिस करा दें, क्योंकि हम मैनुअली पूरी प्रोडक्ट को देखेंगे। तो इसमें ये मजीद फिल्टर्स डालने की जरूरत नहीं है। बाय बॉक्स यूज सेलर्स को भी रहने दो, एडिशनल बाय बॉक्स इसको भी रहने दो, इस बाय बॉक्स कंडीशन इसको भी रहने दो, यूज लाइक न्यू हमने इसमें काम करना ही नहीं, हमने ऑलरेडी ऊपर न्यू की प्राइस दे दी है। इधर अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेलर को अगर टारगेट करना हो ना तो आप उसकी इधर सेलर आईडी डाल सकते हो। सेलर आईडी किस तरह निकलती है, लेट सपोज मैंने ये जो फिल्टर्स है ना
वो किसी सेलर के हिसाब से लगाएं कि यार मुझे इस सेलर की ना वो प्रोडक्ट्स ला के दो जिसके अंदर इतने सेलर्स बैठे हुए हो, अमेजोन भी ना हो, उसकी प्राइस इतनी हो। आप सेलर को भी स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो इसमें से। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज अब इनमें से कोई सेलर एक उठा लेते हैं रेंडमली जाके। मैं छोटा सेलर कंसिडर करता हूँ, उठाता हूँ जिसके हंड्रेड्स में, अब जैसे ये है इसको खोल लेते हैं। इसकी सेलर आईडी कहाँ होती है? अब सेलर आईडी का मतलब ही यही है कि किसी सेलर का स्टोर फ्रंट होगा और उसकी एक यूनिक आईडी होगी। तो हमने क्या किया, एक सेलर का स्टोर फ्रंट खोल लिया। अब इसकी यूनिक आईडी फाइंड आउट करनी है, तो वो ये आपको इसके यूआरएल में मिलती है। ये इसकी सेलर आईडी होती है, ये आप कॉपी करके उधर डालोगे स्पेसिफिकली। तो आप इस सेलर की प्रोडक्ट्स, अब इससे होगा क्या, जब आप ये चीज डालोगे ना, सेलर आईडी यहाँ से कॉपी करोगे और कीपा में डालोगे, तो इस सेलर की जितनी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से फैच होके कीपा में आ जाएंगी। तो कीपा से ये है कि आप इधर आप फिल्टर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, आप इधर सेल्स रैंक का फिल्टर नहीं डाल सकते, आप और चीज़ों का अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक नहीं कर सकते। तो अगर आपने सेलर की सारी प्रोडक्ट्स देखनी है, अब हज़ारों में प्रोडक्ट्स हैं, तो आप वन बाय वन तो नहीं देखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इस सेलर की ये सेलर आईडी कॉपी करोगे और वो उसके अंदर डालोगे। वो यहाँ से भी डाल सकते हैं, एक सेलर लुकअप की ऑप्शन होती है। तो हम इस चीज़ को जो है ना वो इधर जाके भी एक्सप्लोर करेंगे मजीद, ठीक है। उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स आ जाएं, कोई मसला नहीं है, हम देख लेंगे। ई बुक्स भी आ जाएं, कोई मसला नहीं है। अब स्टार्टिंग के अंदर ना वेरिएशन, अच्छा ये प्रोडक्ट प्रिंटिंग है, इसके अंदर वेरिएशंस, हाँ ठीक है। हम वेरिएशंस वाली भी प्रोडक्ट को देखेंगे, हम विदाउट वेरिएशन वाली भी प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अब अगर आप ऑल करोगे ना, इसका मतलब ये है कि ऐसे भी प्रोडक्ट्स आएंगी जिनकी मल्टीपल वेरिएशंस हैं, कलर्स की, साइजेस की, या कुछ इस तरह की वेरिएशंस हैं। नो वेरिएशन करोगे तो फिर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट शो नहीं होगी जिसकी कोई वेरिएशन होगी, वो सिंगल प्रोडक्ट पेज होगा, ठीक है। कोई कलर की वेरिएशन नहीं होगी, कोई किसी चीज़ की नहीं होगी। अगर आप चाह रहे हो कि वेरिएशन हो ही हो, मतलब ना होने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तब आप इस वेरिएशन कर दोगे, शो ओनली वन वेरिएशन प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट। और अगर आप स्टार्टिंग में सोच रहे हो कि यार ज्यादा वेरिएशन, अब ये वेरिएशन ज्यादा आ जाए ना तो प्रोडक्ट का एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमने फिर अगर लेट सपोज एक प्रोडक्ट है उसकी 100 वेरिएशन है, हमने 100 की 100 को एनालाइज करना होता है कि कौन सी विनिंग वेरिएशन है और किस में हम जा सकते हैं और किसकी सेल्स आ रही है किसकी नहीं आ रही। जो वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट होती है ना, उनमें से कुछ होती हैं जिनकी बहुत अच्छी सेल्स होती हैं और कुछ की बिल्कुल भी नहीं होती और कुछ की एवरेज सेल्स होती हैं। तो हम एवरेज को और बहुत अच्छी वालों को कंसिडर कर लेंगे, जिनकी कुछ सेल्स नहीं होंगी उन वेरिएशंस को छोड़ देंगे। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा वेरिएशन, विदाउट वेरिएशन, और जितनी भी वेरिएशन हो, बेशक 100 वेरिएशन हो, आप किस तरह प्रोडक्ट को एनालाइज करोगे, ठीक है। तो हमने इसको ऑल रख लिया। लिस्ट प्राइस चेंज, इसको भी नहीं हम कंसिडर कर रहे। ट्रैक, ये अगर आप एक चीज सीख लेते हो ना तो फिर आपके लिए ना हीलियम 10 में मसला होगा हंटिंग का, ना किसी और टूल के अंदर मसला होगा। अच्छा, ट्रैकिंग सेंस के मतलब कि कब से ट्रैक कर रहा है कीपर, रिजल्ट आप डाल सकते हो, लेकिन हम नहीं डालते, इस चीज़ को जरूरत नहीं है डालने की। लिस्टेड सेंस के प्रोडक्ट कब से लिस्ट हुई हुई है, उसके बाद पब्लिकेशन डेट कब से पब्लिश हुई है, रिलीज डेट कब से वो प्रोडक्ट रिलीज हुई है, तो हमें ये चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एस्टिमेटेड रिजल्ट्स डाल देते हैं। जो हमने रिजल्ट्स डाले हैं ना, जो सॉरी हमने फिगर्स डाले हैं, उससे हमें वही प्रोडक्ट शो होंगी जिनकी सेल्स तो हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने सेल्स रैंक की ऐसा सिलेक्ट किया है, 1 से लेके 80,000। के अंदर भी बहुत अच्छी सेल्स होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। इवन के लाख प्लस भी ना कुछ कैटेगरीज के अंदर अच्छी सेल्स होती हैं, वो आगे जाके सेल्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तब आप लोगों को पता चलेगा। इनमें से कोई फिल्टर नहीं डालने, आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज भी नहीं डालनी, सेल्स रैंक ड्रॉप। आप प्रोडक्ट को बहुत स्पेसिफिक कर सकते हो इस टूल के थ्रू ना, लेकिन आप लोगों ने नहीं करना। बॉट इन पास्ट मंथ आप इस तरह भी डाल सकते हो कि मिनिमम पास्ट मंथ में कितने बिकी हों वो प्रोडक्ट्स, तो आप मिनिमम 100 भी कर सकते हो, मैक्सिमम को भी लगा सकते हो, लेकिन हम नहीं डालेंगे। हम प्रोडक्ट को वन बाय वन मैनुअली उसकी रेटिंग लाजमी डालनी है। अब कोई प्रोडक्ट आपको ऐसी शो ना हो जिसकी 3.5 स्टार से कम रेटिंग हो, ठीक है। अगर तो इससे कम रेटिंग होगी ना, इसका मतलब कि नेगेटिव रिव्यूज बहुत ज्यादा होंगे उस प्रोडक्ट के और उसके रिफंड्स बहुत ज्यादा आ रहे होंगे। तो फिर आपने ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जाओगे तो आप लोगों को भी रिफंड्स आएंगे, तो उसमें फिर प्रॉफिट नहीं होता। कोशिश यही करो कि 4 या 3.5, मिनिमम 3.5 हो, लेकिन कोशिश यही करो कि 4 से ऊपर वाली रेटिंग वाली प्रोडक्ट के अंदर जाओ। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है ना, ये रिव्यूज काउंट है। अगर हम रिव्यूज नहीं डालेंगे ना तो 3.5 स्टार से अबव सारी प्रोडक्ट्स आपके पास शो होंगी। अब इनमें ऐसी भी प्रोडक्ट्स शो होंगी जो अमेजोन के ऊपर हजारों या लाखों रिव्यूज या 30,000 50,000 रिव्यूज के साथ लिस्टिंग हुई हुई होंगी, जिसमें आपको ये देखो इसके अंदर आपको शो हो रहा होता है, जो लिस्टिंग्स होती है ना उसमें रिव्यूज आप लोगों को नजर आ रहे होते हैं।
तो हमने ऐसी किसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा हों। इसके देखो जैसे 384 रिव्यूज हैं, रेटिंग इसकी कितनी है, 4.6 स्टार है और 384। अब देखो 384 रिव्यूज हैं और 4.6 स्टार पॉजिटिव है, मतलब कि 98% लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए हुए हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। और मजे की बात यह है कि 384 सिर्फ रिव्यूज हैं, मतलब 300 लोगों ने या 400 लोगों ने सिर्फ रिव्यूज दिए हुए हैं। तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट अभी है तो पुरानी, भी तकरीबन ये 300 रिव्यूज लेते हुए भी तकरीबन 2 1 साल लग जाते हैं, 2 3 साल। डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं। कुछ लोग वो रिव्यूज के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करके ना जल्दी रिव्यूज कलेक्ट करते हैं। जैसे ही कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचती है 1 2 दिन बाद उसको एक मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाती है कि भाईजान हाउ डू यू फील अबाउट अवर प्रोडक्ट, प्लीज लीव योर ऑनेस्ट रिव्यू। तो वो रिव्यूज कलेक्ट कर लेते हैं। तो लेकिन फिर भी ये हंड्रेड्स के अंदर हम कंसिडर करते हैं कि कम रिव्यूज हैं। लेकिन अब मेन चीज क्या है, ये रिव्यूज को मैं क्यों आप लोगों को इतना वो बता रहा हूँ। अब मेन चीज क्या है, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं डालते ना तो आपके पास ऐसी भी लिस्टिंग्स आएंगी जिसके मैक्सिमम 50,000 लाखों में रिव्यूज होंगे। तो फिर हम उस प्रोडक्ट के अंदर जा भी सकते हैं, मे बी शायद डिस्ट्रीब्यूटर मिल भी जाए, लेकिन स्टार्टिंग में हमने ना थोड़ा सा रिजल्ट्स ऐसे निकालने हैं जिसमें छोटे ब्रांड्स हों और ऐसी प्रोडक्ट्स ना आए जिसके 10,000 प्लस रिव्यूज हों या इतने हजारों में रिव्यूज हों। तो इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम कुछ नहीं डालते, मैक्सिमम में 1,000 भी डाल सकते हो आप लोग, 1,500 डाल के देखो, 2,000 डाल के देखो, 3,000 डाल के देखो कैसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। मैं बहुत ही जो है ना स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने क्राइटेरिया को, मैंने 1,000 कर लिया। अब ऐसी प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं आएंगी या ऐसी लिस्टिंग्स मेरे पास नहीं आएंगी जिसके 1,000 प्लस रिव्यूज होंगे, मैक्सिमम 1,000 में होंगे, उससे ऊपर की कोई लिस्टिंग्स नहीं आएंगी। इसका मतलब ये है कि अब लिस्टिंग आ गई है हमारे पास, देखो अब ये एक प्रोडक्ट आ गई, लेट सपोज हमने कीपा से ही निकाली है, लेकिन इस लिस्टिंग के तो 300 रिव्यूज हैं, लेकिन अब ये जो ब्रांड है इसने सिर्फ ये लिस्ट तो नहीं की हुई ना प्रोडक्ट, इसके पास तो और भी प्रोडक्ट्स होंगी। तो ब्रांड का जो स्टोर खुलता है वो कहाँ से खुलता है, वो यहाँ से खुलता है, ठीक है, ब्रांड का स्टोर फ्रंट, कि इस ब्रांड की अमेजोन के ऊपर कितनी प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, ठीक है। वो यहाँ से भी खुल सकता है, आप अमेजोन के सर्च बार के ऊपर भी NGK सर्च करोगे, जो ब्रांड का नाम है वहां से भी खुल जाएगा। जो यहाँ से खुलता है ना वो सेलर का स्टोर फ्रंट होता है। अब जरूरी नहीं है कि जो सेलर है वो ब्रांड की एक प्रोडक्ट बेच रहा हो या सारी प्रोडक्ट्स बेच रहा हो। मे बी शायद ये जो सेलर है अल्फा, अल्फा प्राइम के नाम से, अल्फा प्राइम मार्केट प्लेस, ये सिर्फ इस ब्रांड की ये प्रोडक्ट बेच रहा हो। लेकिन हमने ये भी कंसिडर करना है कि इस ब्रांड की ओवरऑल कितनी प्रोडक्ट्स हैं और उन सारी लिस्टिंग्स के क्या एवरेज रिव्यूज हैं। अब जैसे ये मैंने पूरा ब्रांड स्टोर खोला है, ठीक है, अब सेलर का स्टोर नहीं खोला मैंने, अब मैंने ब्रांड स्टोर खोला है कि NGK, ये देखो NGK आ गया सर्च बार में, NGK की कितनी प्रोडक्ट लिस्ट हुई है अमेजोन के ऊपर। तो NGK की एक ये प्रोडक्ट है, इसके रिव्यूज आप देख रहे हो कितने हैं, 336। उसके बाद अगर आप नीचे आओ तो आप इस प्रोडक्ट के रिव्यूज देख रहे हो, 7 रिव्यूज, ये नई नई लॉन्च हुई है, इसका स्पॉन्सर्ड भी चल रहा है, मतलब ये PPC पैसे खर्च कर रहा है, अमेजोन को पैसे दे रहा है। ये प्रोडक्ट सबसे ऊपर इसीलिए शो हो रही है कि इसने PPC चलाई हुई है, इसके ऊपर एड्स चलाए हुए हैं बेसिकली। आप लोगों ने एड्स के बारे में इतना वो नहीं है भी, वो होना इजी है एड्स रन करना भी, ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं चलाते क्योंकि हम प्रोडक्ट ही ऐसी सिलेक्ट कर रहे होते हैं जिसकी ऑलरेडी 200 300 सेल्स होती हैं पर मंथ, और आपकी सेल्स इक्विटी भी बन रही होती है 10 15 20 30 की, तो हमें एड्स चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी चलाए जा सकते हैं। अच्छा ये देखो इसकी, इस प्रोडक्ट के भी 7 रिव्यूज, हम सारी प्रोडक्ट्स देखेंगे। इसके इस प्रोडक्ट के 3,000 रिव्यूज हैं, एक प्रोडक्ट हमें 1,000 प्लस मिल गई है, एक फिर इसके 296 हैं, 849 हैं, उसके बाद इसके 670 हैं, हंड्रेड्स के अंदर, मोस्टली 100 के अंदर रिव्यूज हैं। एक दो दूसरी प्रोडक्ट ऐसी आई है जिसके 1,000 प्लस हैं, 2,000 हैं, बाकी 573 173 573 173, उसके बाद 74। ये सारी हमने इसकी प्रोडक्ट्स देख ली। तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के रिव्यूज इसके हजारों में, वो भी कोई इतने ज्यादा नहीं है, 2 2 हजार 3 3 हजार ही हैं। तो हम इस डायरेक्टली ब्रांड को कंसिडर कर सकते हैं कि हम कोशिश करके देख लें कि हम डायरेक्टली ब्रांड के साथ होलसेल अकाउंट ले लें। होलसेल अकाउंट ही होता है ना, या रिटेलर अकाउंट होता है कि आप इनकी प्रोडक्ट्स इनसे होलसेल पे खरीद के और आगे रिटेल पे बेचोगे। अगर आपको ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा, अब ब्रांड मोस्टली लोगों का ये क्यूरीज होती है कि यार ब्रांड के साथ हम डायरेक्टली काम करते हैं लेकिन ब्रांड जवाब नहीं देता। तो सबसे पहले आप ब्रांड को थोड़ा सा चेक तो करो कि उसका क्या रेवेन्यू है अमेजोन के ऊपर, वो आपकी क्या जेब है और उस ब्रांड की क्या जेब है। अब $1 मिलियन रेवेन्यू वाला ब्रांड होगा और आप उसको एक ईमेल कर रहे हो कि मुझे होलसेल अकाउंट चाहिए, वो किस तरह देगा अकाउंट। तो आपने ऐसे ब्रांड्स को टारगेट नहीं करना, ब्रांड्स को डायरेक्टली कभी भी अप्रोच नहीं करना। सबसे पहले आपने उनकी सारी प्रोडक्ट्स देखनी है, उनके रिव्यूज देखने हैं,
ये हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांड्स के साथ किस तरह रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, काम किस तरह करना है, और क्या क्राइटेरिया होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है ब्रांड्स के साथ काम करने की। अभी सिर्फ हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि यार इसकी अगर 20 प्रोडक्ट्स हैं ना, तो या 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो 80% हंड्रेड्स के अंदर रिव्यूज हैं, 20% जो है वो ज्यादा रिव्यूज हैं, तो हम इसको एवरेज एक सप्लायर या होलसेलर, ओ सॉरी एवरेज ब्रांड कंसिडर कर लेते हैं, बहुत कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, ठीक है। इसका भी रेवेन्यू ठीक ठाक होगा अमेजोन के ऊपर, लाख प्लस ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। अभी हम इसको रिव्यूज हमने यहाँ पे डाल दिए, और अब नेक्स्ट जो चीज हम डालते हैं, टोटल एफबीए पिक एंड पैक फी, ये आप रहने दो। अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन सेलर, अच्छा एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट। अगर आप ये अनचेक कर दोगे ना, तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसको चेक कर दोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वो प्रोडक्ट्स हटा देगा जिसके अंदर पास्ट में कभी भी कोई ऑफर एग्जिस्ट हुई थी, मतलब सिर्फ एक दिन के लिए भी हुई हुई होगी ना, और ये चेक होगा, तो वो प्रोडक्ट हट जाएगी, तो हम इसको अनचेक कर देते हैं। अमेजोन आया हो बेशक, हम प्रोडक्ट के कीपा के ग्राफ से जो एक्सटेंशन होती है वहां से चेक कर लेंगे कि कितने टाइम के लिए आया है। तो हम अगर अमेजोन ज़्यादा टाइम के लिए आया होगा तो हम उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर देते हैं, वो आगे जाके पता चलेगा। सिर्फ अभी हम इस चेक को हटा देते हैं, क्योंकि हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को मिस नहीं करना जिसमें थोड़ी देर के लिए अमेजोन आया और उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, अगर इसको चेक रखोगे ना, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऐसी आएंगी जिसके अंदर अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक, अमेजोन इन स्टॉक भी होगा, और वो बैठा हुआ भी हो सकता है अमेजोन, लेकिन उसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि हमने ऊपर बाय बॉक्स को यूज किया थर्ड पार्टी को, लेकिन लिस्टिंग में तो बैठा हो सकता है ना, मतलब सेलर्स की लिस्ट में तो बैठा हो सकता है अमेजोन। तो हम इसको भी हटा देते हैं कि अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, वो आउट ऑफ स्टॉक हो अमेजोन, तो अच्छी बात है, ठीक है। प्री ऑर्डर को रहने दो, इसको लगा रहने दो, अमेजोन ऑफर इज अननोन इसको भी रहने दो, बाकी सबको रहने दो, बस ये दो चेक्स को हटा देना। टोटल फी को हम नहीं कैलकुलेट करते, नंबर ऑफ आइटम्स को भी रहने दो, पैकेज की डायमेंशन को भी रहने दो, पैकेज का वेट आप लोग कर सकते हो स्पेसिफिक के 5,000 ग्राम से ऊपर आपने नहीं जाना, 5 किलो की प्रोडक्ट से ऊपर नहीं जाना। ये दो को भी आपको अगर स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे मैक्सिमम में डालोगे तो वो उससे ज्यादा की भी फिर प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाएगा। इसी तरह आइटम डायमेंशन हम नहीं यहाँ पे डालेंगे, वरना आप डाल सकते हो आइटम का वेट कितना होना चाहिए, आप यहाँ तो या तो पैकेज का वेट कर दो या फिर एक आइटम का वेट कर दो, तो दोनों से सेम ही चीज है। आपको फिर ऐसी आइटम्स या प्रोडक्ट्स नहीं शो होंगी जिसका वेट जो है वो 5,000 ग्राम से ऊपर होगा। ग्राम ये देखो, इसका यूनिट जो है वो ग्राम के अंदर है, कभी कभार पाउंड्स में होता है, तो फिर आपने पाउंड्स में डालनी है वो वैल्यू, ठीक है। जो मेरा ख्याल से 2 पाउंड हाफ के जी के इक्वल होता है, 1 पाउंड हाफ के जी के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बाकी मैप रिस्ट्रिक्शन आप इसको छोड़ दो। मैप रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? मैप रिस्ट्रिक्शन है एक चीज, अच्छा इसको अभी आप छोड़ दो, मैप रिस्ट्रिक्शन को सिर्फ लिख लो अपने पास, जब हम कीपा का ग्राफ कर रहे होंगे ना, तब आप लोग मुझे याद दिलाना। तो कुछ मैप पॉलिसीज होती हैं जो ब्रांड्स की तरफ से हमें फॉलो करनी होती हैं उनकी प्रोडक्ट बेचते हुए। अब लेट सपोज मैं लेगो की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना, उनकी एक पॉलिसी होगी, या मैप रिस्ट्रिक्शन होगी, या मैप प्राइस पॉलिसी होगी, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन वो हम आगे जाके कवर करेंगे, इसमें नहीं, इसको ऑल रहने दो। एडल्ट प्रोडक्ट को बेशक नो कर दो, बाकी चीजें इसी तरह रहने दो, और सिंपली आपने फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और मुझे पता था ये नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट को ट्रैक नहीं कर रहा था, तो मैं अब जल्दी से इसके अंदर कोई एक फिल्टर लगा लेता हूँ, ताकि यहीं से रिजल्ट हों और फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करें। जब भी आप ये कीपा पे प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये साथ साथ आपको आपके, अब ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ तो, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब ये नीचे देखोगे ना, तो आप लोगों ने इस पे जैसे जैसे मैं फिल्टर्स डालता रहूंगा, ये स्टैट्स कम होते रहेंगे। 80,000 अब मैं इस दफा इधर डाल रहा हूँ, तो अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि पहले आपने इधर डाला था, आप इधर डाला, आप इधर डालो, आप इधर डालो, इधर डालो, आप लोगों की मर्जी है, कोई इशू नहीं होता इससे, ठीक है। 15 और 70 लेट सपोज हम कर लेते हैं। अमेजोन को हमने आउट ऑफ स्टॉक लाजमी करना है, देखो प्रोडक्ट्स कम होती रहेंगी। अच्छा, न्यू के अंदर भी हम लेट सपोज डाल देते हैं 15 और 70। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी स्किप करनी है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इसको वो करने का, एक्सप्लोर करने का। हम अब कैटेगरी होम एंड किचन कर रहे हैं, लेट सपोज, ये भी मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं। मैं नहीं करता, मैं ये ऐसे ब्रॉड सर्च ही करता हूँ, तो हम मिनिमम 3 सेलर्स कर देते हैं, मैक्सिमम 15 कर देते हैं, हम 15 सेलर्स से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे। उसके बाद यूज ऑफर काउंट ये सारा कुछ रहने देते हैं, इसको हम बाय बॉक्स को थर्ड पार्टी कह देते हैं। 9,000 प्रोडक्ट्स हो गई हैं। उसके बाद बाय बॉक्सेस FBA, अगर तो बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा हो ना, ये देखो, अगर कोई चीज़ करने से, तो फिर आप उसको ना करो। लेट सपोज FBA आप कर रहे हो, तो आपके पास 9,000 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप इसको यस कर रहे हो कि सिर्फ बाय बॉक्सेस FBA हो, तो 100 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा डाटा लॉस हो रहा है। फिर आपने इतना वो इतना जो है
फिल्टर्ड नहीं, अपना क्राइटेरिया वो नहीं करना, फिर हम मैनुअली देख लेते हैं चीज़ों को। अभी भी ये बहुत ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, यस कर देते हैं, बाय बॉक्सेस एफ बी, प्रोडक्ट्स कम शो हो, सेलर आईडी भी नहीं डाल रहे, वेरिएशन अभी हम नो वेरिएशन कर रहा हूँ मैं, हाँ, ताकि आप लोग अभी पजल ना हो, लेकिन हम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स को भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, ताकि अगर डायरेक्टली वेरिएशन वाली प्रोडक्ट दिखा दी ना, वो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अभी हम विदाउट वेरिएशन करते हैं, फिर हम वेरिएशन वाली का भी बता दूंगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा सच कोई वो नहीं है। 3.5 रेटिंग कर दी हमने, मैक्सिमम रिव्यूज़ कर दिए 1000, और बाकी हमने कोई चीज़ नहीं डाला, नंबर ऑफ आइटम्स, पैकेज, वेट, अब मैं इस दफ़ा आइटम का वेट डाल रहा हूँ, पहले मैंने पैकेज का वेट डाला था, इस दफ़ा मैं 4000 ग्राम डाल रहा हूँ, 4 kg से ऊपर की प्रोडक्ट मैं नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। अब ये 649 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। इतनी आपने फिल्टर्ड किए हैं कि 48 लाख प्रोडक्ट में से आपके पास 649 प्रोडक्ट्स हैं जो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से हैं। ये साथ साथ ना लोड हो रही होती हैं चीज़ें, तो जो जब मैं पीछे कर रहा था तो वो उसने डाटा, जब आप इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए वो कर दोगे ना, तो आपका सेशन आउट हो जाता है, तो फिर दोबारा से रिफ्रेश करके करोगे तो फिर ये अपने डाटा का रिकॉर्ड रख रहा होगा। इसको हम फाइंड प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, 649 रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, ये अब आपको एक प्रॉपर इसने इस तरह से आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। इजी टू यूज है, सारी चीज़ें अब आप लोगों को पता है। अगर आपने मजीद कोई फिल्टर करनी हो तो आप दोबारा से एडवांस फिल्टर पे क्लिक करोगे, आप मजीद भी चीज़ों को फिल्टर कर सकते हो, लेकिन हमने ऑलरेडी फिल्टर्स लगा लिए। अच्छा, अगर आपने कोई कॉलम्स वगैरह कम करनी हो, एडल्ट प्रोडक्ट्स का कॉलम कम करना हो, लेट सपोज आपने ये रेफरेंसेस का कॉलम यहाँ से हटाना है, हम हटाते कोई भी कॉलम नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से इन चीज़ों को, कॉलम्स को कम कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसी तरह अभी यहाँ पे 100 रोज शो हो रही हैं, आप इसको 5000 भी कर सकते हो, 5000 प्रोडक्ट्स आपको एक ही उसमें शो होंगी, ठीक है, एक ही स्क्रीन के अंदर, लेकिन इसके अंदर है ही नहीं, टोटल 649 या इतनी प्रोडक्ट्स हैं, 648 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मतलब ये जो रो वाइज डाटा जो है ना, 5000 तक आपको शो करेगा। एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप इस सारे डाटा को एक CSV फाइल के अंदर या एक्सेल की फाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर लो। लेट सपोज आपने किसी से किया हुआ है या किसी का टूल यूज कर रहे हो, तो आप एक सारी उसके अंदर कैटेगरीज के अंदर जाके ना, एक क्राइटेरिया लगा के प्रोडक्ट्स निकाल लो, और उसके बाद ये शीट एक्सपोर्ट करके अपने पास सेव कर लो, और फिर बाद में जब भी फ्री हो तब आप उस शीट को देखते रहो, वन बाय वन प्रोडक्ट देखो। लेकिन यहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, तो हम अभी डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन आप लोग इसको वो भी कर सकते हो। बाकी एपीआईज वगैरह आप इसको रहने तो मिस कराओ, प्रोडक्ट के ऊपर आ जाओ। अब आपने यही रो वाइज देखना है चीज को, और कॉलम के अंदर उस प्रोडक्ट की डिटेल्स होंगी, रो वाइज आपको बता रहा होगा कि कौन सी प्रोडक्ट। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये है क्या चीज, बेड शीट्स हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसका करंट सेल्स रैंक क्या चल रहा है, 656, 90 डेज की एवरेज क्या चल रही है, 90% में कितने परसेंट ड्रॉप आया है। देखो 656 था, अब हो गया है 1554, तो तकरीबन 50% का ड्रॉप आया है, तो इसलिए 58% हुआ है, इसको हम कंसिडर नहीं करते। आप यही देखो कि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है सेल्स रैंक के अंदर। अच्छा, ये भी मेन चीज है कि जो सेल्स रैंक है ना, उसको आपने देखना है कि उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, 30 डेज, 90 डेज और 365 डेज में ज्यादा फ्लक्चुएशन, एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन क्या होती है कि अभी 656 पे है, 90 डेज का अगर आप देखोगे तो वो 10,000 पे होगा, 365 डेज का देखोगे तो वो 2 लाख पे होगा, ये फ्लक्चुएशन होती है बहुत ज्यादा। अब ये जो है ये नॉर्मल है, 656 और 154, ये भी नॉर्मल है। 661, 90 डेज की एवरेज 10,000, 10,000 भी प्रोडक्ट का अगर सेल्स रैंक हो वो बहुत अच्छा कंसिडर होता है। इसी तरह 2763, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जिस जिस तरह आपके लेक्चर्स बढ़ते रहेंगे ना, आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता रहेगा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अब हम ना वन बाय वन चीज़ों को देख लेते हैं। आगे उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि कैटेगरी का रेफरेंस क्या है, उसका नाम क्या है। तो होम एंड किचन के अंदर प्रोडक्ट ये रैंक कर रही है, उसकी सब कैटेगरी के अंदर कितने किस एक सेकंड थोड़ा सा इस सब कैटेगरी में कौन से नंबर पे रैंक कर रही है, 21 नंबर पे। मेन कैटेगरी का अच्छा नहीं इसने बताया हुआ, टॉप 1% के अंदर ये रैंक कर रही है। जो इस कैटेगरी के अंदर टॉप 1 पे आ रही हैं प्रोडक्ट्स, वो आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हो, लेकिन टॉप 1 को ना कंसिडर करो, बस आप सेल्स रैंक को देख लो। उसके बाद इसका ये जो सब कैटेगरी है वो ये है शीट्स एंड पिलो केस सेट्स। अच्छा, इस प्रोडक्ट की ये भी दिखा रहा है कि लास्ट पास्ट मंथ में ये कितने लोगों ने इसको परचेज किया है। तो बॉट इन पास्ट मंथ ये 200 लोगों ने लिए, ये 8000 लोगों ने लिए, 50 लोगों ने लिए, 50+ लोगों ने लिए। इसी तरह इस लिस्टिंग के रिव्यूज रेटिंग आप लोगों को नजर आ रहे हैं, 97% पॉजिटिव इसके रिव्यूज हैं, तभी इसकी 4.4 स्टार रेटिंग है।
रिव्यूज भी देख लो, इतने ज्यादा नहीं है। ये फायदा आपको तभी हुआ है क्योंकि आपने 1000 का वो रिव्यूज में मैक्सिमम में 1000 लिखा था, आप 2000 भी कर सकते हो, 3000 भी कर सकते हो, लेकिन उसको कंसिडर लाजमी करना है। रिव्यूज को नहीं डालोगे ना तो अब ऐसी भी प्रोडक्ट आएंगी जिसके 50,000 रिव्यूज हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत उसने जूस निकाला हुआ है, मजीद जूस नहीं निकलेगा उस प्रोडक्ट में से। तो वो फिर आप लोगों का टाइम जाया होगा उस चीज में, भी शायद निकल आए, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा पोटेंशियल होगा जिसके भी रिव्यूज वगैरह कम है, जो नई अभी लॉन्च हुई है और अच्छी बिक रही हैं। ये देखो, अगर नई लॉन्च हुई है, ये 400 रिव्यूज के साथ 8000 बिक रही है, तो अच्छी प्रोडक्ट है। पर मंथ अगर ये 8000 पीसेस बिक रहे हैं। अच्छा जी, आगे जो मजीद देख रही है, लास्ट प्राइस चेंज कब हुई है इस प्रोडक्ट की वो नजर आ रहा है। करंट क्या प्राइस चल रही है, $20। 90 डेज की एवरेज क्या है, 25.22। इसी तरह ड्रॉप कितने परसेंट आया, अब ये देखो इन दोनों में जो ड्रॉप आया वो 18% का है। ये कोई फार्मूला लगा के कैलकुलेट की हुई होती है, लेकिन आप लोग इस फिगर से देख लो, ठीक है। 20 और 25 थोड़ा सा ड्रॉप आया 18% का। स्टॉक अभी जो करंट बाय बॉक्स जिसके पास है ना, उसके पास 1000+ का स्टॉक है, तो मे भी शायद ये ब्रांड इटसेल्फ हो, लेकिन देख लेंगे। उस बाय बॉक्स का नाम क्या है और उसकी सेलर आईडी क्या है, तो यहाँ पे भी आपको सेलर आईडी शो हो रही है। जो चीज़ आपको मैंने एक सेलर का स्टोर फ्रंट खोल के दिखाई थी, आप अगर ने इसकी सेलर आईडी निकालनी है तो आप इसका स्टोर फ्रंट भी खोल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी आप हर डिफरेंट सेलर की सेलर आईडी आपको मिल सकती है। तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेलर को टारगेट करना हो, आप यहाँ से कॉपी करो, सेलर लुकअप में जाओ, वहाँ पे जाके इसकी आईडी डालो, तो आप स्पेसिफिकली सेलर को भी टारगेट कर सकते हो। अच्छा, मजीद आगे क्या कॉलम्स में आ रहा है, बाय बॉक्स इज एफबीएस का मतलब जिसके पास बाय बॉक्स है वो एफबीएस सेलर है। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, ये टिक नहीं है, इसका मतलब अनक्वालिफाइड नहीं है। अब amazon देखो नहीं है ना, तो कोई भी कॉलम इसका प्राइस में नहीं लिखा हुआ है, वरना इधर प्राइसेस आ रही होती है। अब 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक रेट ये होता है amazon 90, ये जो OOS है ना, आउट ऑफ स्टॉक रेट कहते हैं इसको। अब 100% हुआ इसका मतलब कि 90 डेज के अंदर, ये देखो 90 डेज के अंदर अमेजोन नहीं है ना, तो आउट ऑफ स्टॉक रेट कितना है, 100% है, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है। इसी तरह न्यू की प्राइस आ रही है, ये प्राइस सेम ही होती है न्यू, न्यू की 90 डेज की और उसकी। तो अब हम वापस आ जाते हैं, अब हम वन बाय वन प्रोडक्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। मजीद कॉलम्स के अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि जो सारे रिजल्ट्स हैं ना, हम इधर से भी देख सकते हो आप लोग, नहीं तो हम प्रोडक्ट खोल के भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट खोल लेते हैं 4-5, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसकी सोर्सिंग की तरफ लेके जाता हूँ। फिर हम शीट्स में मेंटेन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट तरीका देखेंगे प्रोडक्ट हंट। ये बेसिकली आप लोगों का एक नया तरीका है प्रोडक्ट हंटिंग का, जिसमें सबसे पहले आप प्रोडक्ट को देखते हो, फिर उसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह फाइंड आउट करते हो। 5-6 प्रोडक्ट्स मैंने खोल ली हैं। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे पहली चीज चेक करनी है ना, वो आपने यही चेक करना है, अमेजोन नहीं होना चाहिए और ब्रांड इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। ये दो चेक आप लोगों के पहले हैं। आते साथ मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो ब्रांड का नाम पढ़ता हूँ और यहाँ पे सेलर का नाम पढ़ता हूँ। तो मुझे यहाँ से देखते साथ पता चल गया कि अभी भाईजान ब्रांड इटसेल्फ नहीं बेच रहा, सेलर्स ही बेच रहे हैं। अब मैं मजीद देखूंगा सेलर्स की लिस्ट के अंदर कि कोई लिस्ट के अंदर तो ब्रांड नहीं बैठा हुआ, इनकी जो सेलर की लिस्ट है उसमें तो ब्रांड नहीं बैठा हुआ। मे बी शायद अभी बाय बॉक्स ना मिला हो ना ब्रांड को, बाद में तो मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखो तो ये भी सेलर ब्रांड नहीं है। ये हालांकि सेलर्स बहुत बड़े हैं, 8000 रिव्यूज के साथ 100% पॉजिटिव फीडबैक है। इसी तरह ये भी 4000 रिव्यूज के साथ बहुत बड़े बड़े सेलर्स हैं, लेकिन ब्रांड इटसेल्फ नहीं बेच रहा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो होलसेल की प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ होगी कंफर्म। इस कीपा को भी ना आप अभी आपने देखना ही नहीं है, ठीक है। ये भी आप लोगों को चीज़ अभी शो नहीं हो रही होगी क्योंकि आप लोगों के पास ये कीपा नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ ताकि, या इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, सिर्फ अभी आपने जो चेक्स देखने हैं वो यही देखने हैं, एक तो रिव्यूज इसके कम होने चाहिए। सेकेंडली आप ये भी चेक कर सकते हो, हाँ, एक और मेन चीज कि अब हमने इस ब्रांड का स्टोर भी खोलना है। जो प्रोडक्ट खोलिए ना उसका आप साथ ब्रांड स्टोर भी खोल लो। ब्रांड स्टोर आप यहाँ से इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ब्रांड का स्टोर खुल जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये म्यूलर की जो अमेजोन के ऊपर और प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं जो इसके अपने ब्रांड के स्टोर पे लिस्ट हुई हैं, उसके क्या क्या रिव्यूज हैं। ये इसने प्रॉपर अपना ब्रांड का स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है। ये स्टोर बनाया हुआ है बेसिकली। जो पिछला सेलर देखा था ना हमने हमने उसने इस तरह के कोई ऑप्टिमाइज स्टोर नहीं बनाया था। अब इसने अच्छा सा स्टोर बनाया हुआ है, हाथ से साथ आपको अच्छा लग रहा है, सिर्फ एक इमेज डाली हुई है और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जो है चीजें डाली हुई है। ये जब हम पीएल करते हैं ना, तब हम ये ब्रांड स्टोर बनाते हैं। आप लोगों को होलसेल के अंदर बनाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैं ब्रांड स्टोर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखोगे कि ब्रांड जो है वो इसकी कितनी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं और उन प्रोडक्ट्स की क्या रिव्यूज हैं, क्या रेटिंग है, ठीक है। अब ये देखो, म्यूलर की एक ये प्रोडक्ट है, इसके 11,000 रिव्यूज हैं। इसकी एक ये प्रोडक्ट है, इसके 32,000 रिव्यूज हैं। बस आपने ये देख लिया है, आपको पता चल गया ब्रांड बहुत बड़ा है।
अब आपने जो इस ब्रांड को टारगेट करना है ना, वो आपने डायरेक्टली ब्रांड को टारगेट नहीं करना। आप इस ब्रांड के साथ अकाउंट बना नहीं सकते, बहुत कम चांसेस हैं, मे बी शायद बन जाए। आप लोग अगर आप लोगों का बजट अच्छा है, मे बी शायद इस ब्रांड की ओपनिंग ऑर्डर बहुत बड़ा हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रांड को फाइंड आउट करेंगे गूगल के ऊपर। तो आपने ब्रांड फाइंड आउट करने के लिए सिंपल जो ब्रांड नेम होगा वो आपने कॉपी करना है। ये हमने कॉपी कर लिया ब्रांड नेम, ठीक है। रिवर्स सोर्सिंग के अंदर यही एक एडवांटेज है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट निकालोगे, फिर उसका ब्रांड निकालोगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर निकालोगे। तो रिवर्स सोर्सिंग के अंदर सबसे पहला हमारा टारगेट ये होगा कि हम डायरेक्टली ब्रांड्स को अप्रोच करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच ना करें। क्यों? क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं ना, उनसे भी लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई होती है। अब जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाले हुए ना, उनसे अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो ऑब्वियसली ब्रांड से ही परचेज कर रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर, तो उन्होंने अपना मार्जिन रख के आपको देंगे। तो जो चीज़ आप डायरेक्टली, अगर ये मैं मैन्युफैक्चरर हूँ ना, लेट्स सपोज इस चीज़ का, हेडफोन्स का, या तो आप मेरे से लोगे तब मेरी जो होलसेल प्राइस होगी वो कम होगी। लेट्स सपोज ये भाई हैं, इन्होंने मेरे से 100 पीस लिए हुए हैं, मुझे 10 का पड़ा है, मैंने इनको 12 के 100 पीस दे दिए, लेकिन इसकी रिटेल प्राइस 20 की जा रही है। $2 इन्होंने अपना रख के वो आपको भी दे सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि ये $4 का गैप आ जाएगा, दो मेरी तरफ से, दो इनकी तरफ से जो ये रखेंगे, आपको ये 16 का देंगे आगे। प्रॉफिट फिर भी हो रहा होगा, लेकिन मार्जिन कम हो जाता है। तो ब्रांड के साथ अगर डायरेक्टली काम करोगे ना, तो उसमें फिर कोई ब्रोकर बीच में ऐड नहीं होता या थर्ड पार्टी नहीं ऐड होता, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये ब्रांड्स की आगे से जो लेट सपोज डायरेक्टली ब्रांड्स के साथ काम नहीं कर रहे होते, काम नहीं कर सकते, वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाते हैं, काम करते हैं। तो हमारा पहला टारगेट होगा, हम इस ब्रांड की वेबसाइट को चेक करें। अगर तो ये ऑप्शन देता है हमें होलसेल अकाउंट की, ये देखें मैंने सिर्फ नाम सर्च किया है तो वो ब्रांड आ गया है। अब कभी कभार आप नाम सर्च करोगे ना तो ब्रांड नहीं भी आएगा। वही चीज कि आपने एक तो अपना वीपीएन लाजमी कनेक्ट करना है, क्योंकि हम ये यूएस के रिजल्ट्स फाइंड कर रहे हैं, यूएस के ब्रांड्स फाइंड कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तानी आईपी से करोगे तो फिर आपको रिजल्ट शो नहीं होंगे। अभी देखो वीपीएन वगैरह कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये वेबसाइट खुल गई है। तो कुछ वेबसाइट्स के अंदर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है, कुछ में नहीं लगाई हुई होती है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है म्यूलर ना, किचन कैटेगरी का। तो अगर आप इसकी प्रोडक्ट्स देखो तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, और ये अमेजोन के ऊपर इसने ये प्रोडक्ट बहुत बेची है, 11,000 रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है, ये भी बहुत बेची है। अब हमारा सबसे पहली चीज क्या है, ब्रांड की वेबसाइट पे आके भी अब सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि जो आपने प्रोडक्ट निकाली हुई है और जो आपने ब्रांड की वेबसाइट निकाली हुई है, तो वो कहीं से मिल मुल भी रहे हैं, नहीं मिल रहे। कभी कभार क्या होता है, जो ब्रांड नेम होता है ना, उसी के नाम से आपको वेबसाइट मिल जाती है, लेकिन वो कुछ और ही चीज होती है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि यार ये वही ब्रांड है जो अमेजोन के ऊपर है, तो ये वही ब्रांड है, क्योंकि इसका अगर आप लोगो देखो तो लोगो दोनों जगह मैच होता है, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमने ब्रांड तो वही खोल लिया है। अब हम देखते हैं कि हम इसके साथ काम कर सकते हैं डायरेक्टली या नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप सबसे पहले देखोगे कि यूएस का होना चाहिए, हमें नंबर से पता चल गया। सेकेंडली आप सबसे नीचे आओगे, प्रोडक्ट्स भी आपने देख ली जो इसकी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, आप इसके अबाउट अस में आओगे। सबसे पहले आप इस ब्रांड की स्टोरी पढ़ोगे कि क्या स्टोरी है इसकी। अच्छा, इसने कोई अपना अबाउट अस नहीं दिया हुआ। हम इसके ना और जो गूगल के ऊपर सोशल मीडिया के लेट सपोज अगर कोई आते हैं लिंक्स, लिंक्डइन वगैरह, वो चेक कर लेते हैं कि हमें इस ब्रांड के बारे में पता चल जाए। लेकिन इसने इधर कोई अब गूगल के ऊपर भी ना ब्रांड के बारे में पता चल सकता है। कोई ब्रांड आप सर्च करोगे ना तो यहाँ पे उसकी लोकेशन भी आ जाएगी राइट साइड के ऊपर। जैसे हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर गूगल मैप्स का आ जाता है, उसकी वेबसाइट का लिंक आ जाता है, उसके रिव्यूज आ जाते हैं। इस ब्रांड के इधर तो कुछ नहीं आ रहे, नीचे भी कोई इसके सोशल मीडिया का लिंक्स नहीं आ रहे, सारी उसी के आ रहे हैं। देखो ये वॉलमार्ट भी मार्केट प्लेस है, इसका मतलब ब्रांड ये जो है वॉलमार्ट पे भी बेच रहा है, ये इस वेबसाइट पे भी बेच रहा है, ये इस वेबसाइट पे भी बेच रहा है। ये कोई रिव्यूज की वेबसाइट है, लेकिन इसके अंदर कोई रिव्यूज नहीं है। रिव्यूज होते हैं ना तो वो यहीं पे नजर आ जाते हैं, जैसे ये आ रहे हैं रिव्यूज इस ब्रांड के, इस मार्केट प्लेस के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर इस ब्रांड के क्या रिव्यूज हैं, या मे भी शायद ये सेलर के रिव्यूज हो। अच्छा, और नहीं है इसके कोई भी ना सोशल मीडिया का, वो नहीं है। वरना हम सोशल मीडिया में बेसिकली इसलिए कह रहा था कि हमें वहां से पता चल जाता। अब इसकी वेबसाइट के ऊपर ना कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है होलसेल का कि बिकम अवर डिस्ट्रीब्यूटर, बिकम अवर होलसेलर, या यू कैन बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम अस एंड सेल ऑन अमेजोन, या कुछ इस तरह की टैग लाइन कोई भी चीज़ अब हम ढूंढेंगे कि मिल जाए हमें। सबसे पहले होम है, होम के अंदर देख लेते हैं। होम के अंदर इसकी प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही हैं। यहाँ पे आपने इमेजेस में भी देखना है कि कोई लेट सपोज ऐसी कोई चीज़ आ रही हो, कभी कभार इधर नीचे भी आ रहा होता है। तो पूरी वेबसाइट को आपने एक्सप्लोर करना है। प्रोडक्ट तो हमें पता चल गई, व्हाट पीपल आर सेइंग, ये पीपल के रिव्यूज हैं, लोगों के रिव्यूज हैं। अच्छा, अब इसने ये अपना इंस्टाग्राम, तो हमें यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, हम इसका
अब आप ना इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट से भी इनको टारगेट कर सकते हो, वहां पे इनकी कस्टमर सपोर्ट वाले बैठे हुए होते हैं। अगर यहाँ पे आपको रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं, आप इनकी फेसबुक खोल लो। ये फेसबुक आ गई है। अब यहाँ पे इनके रिव्यूज वगैरह कम हैं, और आप यहाँ से अगर आपने ईमेल किया है, ब्रांड आपको कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, मोस्टली यही लोगों का होता है कि ब्रांड्स के रिप्लाई नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इनका या तो ये कॉन्टेक्ट अस के अंदर जाएंगे, हम सिर्फ ये फॉर्म या हम यहाँ से इनकी ईमेल कॉपी करेंगे, शीट में डालेंगे, और जब भी ईमेल करनी होगी तो यहाँ से ईमेल करके भेज देंगे कि भाईजान हमने तो ईमेल कर दी है, आगे से रिस्पांस नहीं आया। अब मे भी आपकी जो आपने ईमेल उनको सेंड की है वो उनके स्पैम फोल्डर के अंदर गई हुई हो, उनको पहुंची ना हो ईमेल। तो जब आप उनको डिफरेंट उनके सोशल मीडिया के साथ कांटेक्ट करोगे ना, तो मे भी शायद यहाँ से ना आपका मैसेज पहुंचे, यहाँ से पहुंचे, यहाँ से ना पहुंचे तो इंस्टाग्राम से पहुंचे। ये देखो अभी इनका नया नया पेज है, तो यहाँ पे इन्होंने लोग बिठाए हुए होंगे जो इस पेज को मैनेज कर रहे होंगे, तो आप यहाँ से इस ब्रांड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अच्छा, अब ब्रांड के साथ इसको अभी हम नहीं करते, ब्रांड के साथ कम्युनिकेट किस तरह करना है इसको हम आगे सेशंस में लेके जाएंगे। अभी सिर्फ हमें पता चल गया कि यार ये ब्रांड भी यूएस का है, और हमें जो इसके सोशल मीडिया के लिंक्स मिले ना, वहां से हम इस ब्रांड को टारगेट अच्छा कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ये ईमेल तो दी हुई है, ईमेल भी हम कर देंगे, और हम इधर से भी इसको एक मैसेज करेंगे, वो प्रॉपर एक मैसेज होता है। हम इसकी प्रोडक्ट्स को जब देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है, कौन सी में नहीं जाना, अभी जो सिंपल आपका काम होगा, आपने इसका ब्रांड स्टोर भी निकाल लिया, आपने अमेजोन का स्टोर भी निकाल लिया, आपने अपने चेक्स भी देख लिए। अब हम इसका एक दो डिस्ट्रीब्यूटर भी निकालेंगे, ताकि अगर ब्रांड हमसे हम डायरेक्टली नहीं काम कर रहे, तो हम उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट वगैरह बना लें और उससे उस ब्रांड की प्रोडक्ट ले लें। अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली म्यूलर का डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करें ना, तो हम ब्रॉड सर्च कर सकते हैं, अब किसी कैटेगरी का नहीं कर रहे, क्योंकि म्यूलर तो एक ब्रांड है। तो हम पूरे यूएस में देख रहे हैं कि यार इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर यूएस के अंदर मिल जाए, तो हम उसके साथ काम कर सकते हैं, मतलब इस म्यूलर की प्रोडक्ट्स उससे उठा सकते हैं। अब ये एक तो आपके पास ये इनकी डायरेक्ट वेबसाइट आ गई है, म्यूलर डायरेक्ट डॉट कॉम। हमने ये तो नहीं खोलनी, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट तो खुली हुई है। अब डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेंट्री ये खोल के देख लेते हैं। मैं जो है ना सारे लिंक्स क्लिक करके खोल लेता हूँ। अब कुछ इसके अंदर ठीक होंगे, कुछ नहीं सही होंगे, लेकिन आप लोगों को इससे ये आइडिया हो जाएगा कि किसके अंदर जाना है, किस में नहीं काम काम करना, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। ये वेबसाइट जो आ रही हैं, ये आप लोगों के सामने भी शो होंगी जब आप इस तरह किसी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे होगे। तो जो पांच सात हैं वो मैंने खोलनी है। ये भी खोल लेते हैं, म्यूलर्स होम डॉट यूएस। अच्छा, वो जो थी ना वेबसाइट डॉट कॉम थी, और ये हमें मिली है म्यूलर होम डॉट यूएस। अच्छा, इसके अंदर ना अब ये जो ब्रांड है ना, ये मैं आई गेस इसकी वेबसाइट के अंदर देखते हैं बैठा हुआ कहाँ है। ये वैसे न्यू जर्सी में ही बैठा हुआ है, तो ठीक है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। मुझे लगा कि ये शायद ऑस्ट्रिया में बैठा होगा, क्योंकि इसके नाम के साथ ऑस्ट्रिया आ रहा था। तो मैं भी शायद इसकी ये वाली वेबसाइट यूएस की हो सकती थी, लेकिन आप इस वेबसाइट के भी थ्रू यूएस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनका एड्रेस जो है वो यूएस का ही है इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब हम वेबसाइट्स खोल लेते हैं जो हमने खोली हैं वन बाय वन। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स खुल रहे हैं हमारे पास, इनके पास म्यूलर की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई। ठीक है, अब जैसे ये हमने जब सर्च किया तो ये कोई चीज़ आई है म्यूलर ही की, और यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। अब लेट सपोज हम कर लेते हैं कोई भी एक सेलेक्ट, रैंडम कर लेते हैं कि इसके पास म्यूलर की प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है। अब ये देखो, हम एक एक डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करें, जो वेबसाइट खुली है इसके पास म्यूलर की कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। आपको इस तरह का भी वेबसाइट्स मिलेंगी कि वहाँ पे शो हो रहा होगा कि हम म्यूलर के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन वो नहीं होंगे। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक, अब ये म्यूलर इलेक्ट्रिक यूएसए। अब ये जो वेबसाइट खुल रही है या ये जो चीज़ खुल रही है, ये कोई और चीज़ पे हमें रीडायरेक्ट कर रहा है। ये ओहायो में है जो स्टेट है इसकी, और यहाँ पे जो हमें एड्रेस दे रहा है वो दे रहा है न्यू जर्सी का। तो मे भी ये कोई और चीज़ हो सकती है म्यूलर। ठीक है, और ये आप लोग इसके ऊपर ना जाओ, इसको मजीद एक्सप्लोर ना करो, लर्न मोर एशिया इसके ऊपर क्लिक करके देख लो। अच्छा, ये चाइना, नहीं, ये तो चाइनीज कुछ दिखा रहा है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसका डिस्ट्रीब्यूटर देखना है विद इन यूएस। ठीक है, चाइनीज नहीं देखना। या ये भी हो सकता है कि हम म्यूलर को कॉल करें या म्यूलर को ईमेल करें। ब्रांड के साथ जब भी काम करना है ना, आपने उसकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना है, आपने एक दफ़ा ब्रांड से कंफर्म जरूर करना है कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है आपके डिस्ट्रीब्यूटर की, या आपका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है।
तो अगर वो कह रहा है कि यार ये मेरा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप इसके साथ काम कर सकते हो, आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई इन्वाइसेस का मसला नहीं होगा, अमेजोन एक्सेप्ट करेगा इसकी इन्वाइसेस। लेकिन अगर वो कह रहा है कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस डिस्ट्रीब्यूटर एज अवर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप फिर इन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंसिडर नहीं करोगे। ये एक चीज़ मिल गई है, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब ये एक आई है म्यूलर इलेक्ट्रिक, इसका लोगो ही कुछ और है, म्यूलर इलेक्ट्रिक वहाँ पे जो वेबसाइट है उसका लोगो कुछ और है। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि ये कोई कोई और ब्रांड्स हैं, मे बी शायद स्पेसिफिकली वो ब्रांड नहीं है जो हम देखना चाह रहे हैं, तो आप इसको मिस करा दो। जिसके पास म्यूलर की प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी हम सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूटर कंसिडर करेंगे, बाकी हमें डिस्ट्रीब्यूटर वैसे नहीं चाहिए, हम वो कीवर्ड्स के थ्रू निकाल लेते हैं। अब ये भी कोई और ब्रांड है म्यूलर, क्योंकि इसका लोगो ही डिफरेंट है और सारी चीज़ें डिफरेंट है, प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट आ रही हैं, वो आ ही नहीं रही प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको भी, अब ये भी हो सकता है किसी ब्रांड का आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिले ही ना, या वो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूट कर ही ना रहा हो प्रोडक्ट्स को, आप फिर डायरेक्टली ब्रांड से ही बात करोगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। इसके पास भी कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे हमने ये सर्च किया हुआ ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं शो हुई, ठीक है। तो ये भी म्यूलर की, इसके पास म्यूलर अगर डिस्ट्रीब्यूटर है भी तो म्यूलर की प्रोडक्ट्स नहीं है इसके पास। ये अब मुझे लग रहा है कि वही मेरे ख्याल से रिजल्ट्स हैं। इनका एड्रेस देख लेते हैं एक दफ़ा। न्यू जर्सी का है, ठीक है। ये जो है आपको कोई ये म्यूलर इलेक्ट्रिक के नाम से आई गेस कोई और चीज़ है, ये सेम स्टोर नहीं है, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे ना, ये एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। किसी ब्रांड के आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं जिसने अपनी प्रोडक्ट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट की हुई होती है मार्केट के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन इस ब्रांड का अब आपको कोई नहीं मिल रहा, तो इसके अंदर हो सकता है कि आपको कंपटीशन कम मिले अगर आप डायरेक्टली ब्रांड से कम्युनिकेट करते हो थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम या इस वेबसाइट के थ्रू। कांटेक्ट किस तरह करना है, सिर्फ एक ही तरीका है कांटेक्ट करने का, और कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है। इनकी वेबसाइट भी कोई इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, तो मे भी शायद ये इसके ऊपर अभी नए आए हो, लेकिन अमेजोन के ऊपर पुराने बैठे हुए हैं, तो आप इनको सर्विसेज दे सकते हो अपनी, मतलब इनसे आप होल सेल के ऊपर चीज़ें ले सकते हो, ये एज दिखा के कि हमने कि आपके ये प्रोडक्ट्स। वो भी मैं ना आपको अगली क्लासों में बताऊंगा कि जब ब्रांड्स के साथ काम करना है तो किस तरह से काम करना है, ब्रांड के कंपेटिटर किस तरह से देखने हैं, कि अगर मतलब ब्रांड को कांटेक्ट किस तरह करना है। बेसिकली अभी सिर्फ आप लोगों का काम है कि आपने यहाँ से जो एक प्रोडक्ट निकाली है उसके रिव्यूज देखने हैं, उसके ब्रांड स्टोर के प्रोडक्ट के रिव्यूज देखने हैं। अगर तो 70% प्रोडक्ट्स के अंडर 1000 रिव्यूज हैं तब आपने उसको कंसिडर कर लेना है। अगर 50% प्रोडक्ट्स के हज़ारों से ऊपर रिव्यूज हैं और 50% के कम है उसको भी कंसिडर कर लो। लेकिन अगर सबके रिव्यूज बहुत ज़्यादा है ना, फिर आपने उन प्रोडक्ट के ब्रांड को नहीं आपने अप्रोच करना, आपने उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करने का ये तरीका है, कोई और प्रोडक्ट खोल लेते हैं ताकि उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी हमें मिले। इसको मजीद इसके अंदर कोई चेक्स नहीं है, बस आपने शीट के अंदर मेंटेन रखना है। तो आप शीट किस तरह बना सकते हो, यहाँ पे वही चीज़ डेट डालो। मैं एक शीट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसका टेम्पलेट बड़ा अच्छा सा बना हुआ है। यहाँ पे आपने रिवर्स सोर्सिंग लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी, नेम। उसके बाद फिर हम डाल देते हैं प्रोडक्ट लिंक। अब प्रोडक्ट लिंक क्या होगा, जो अमेजोन के ऊपर आपने ये प्रोडक्ट स्कीपा के थ्रू निकाली हुई है, ठीक है। उस एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च के अंदर तो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती ही नहीं थी ना, कैटेगरीज होती थी, तो इसलिए हमने वो कॉलम नहीं रखा हुआ था। लेकिन इसके अंदर तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करेंगे। लेट सपोज ये प्रोडक्ट थी, यही थी प्रोडक्ट, इसका कॉपी करके आपने इधर प्रोडक्ट लिंक में डाल देना है। जो जो चीज़ें मैं डाटा बता रहा हूँ वो एज इट इज़ आपने डालना है, उसको कम नहीं करना। को कुछ बच्चों ने ना बाय बॉक्स सेलर की जगह बाय बॉक्स की प्राइस डाली हुई थी, तो मेरी जो चेकिंग का तरीका था वो मैं यही देख रहा था, आप लोगों ने उसको क्रैक कर दिया। मैं बाय बॉक्स सेलर और ब्रांड नेम से वो असाइनमेंट चेक कर रहा था, वो एक बच्चे ने बाय बॉक्स सेलर का नाम ही नहीं लिखा होता, प्राइसेस लिखी थी। फिर मुझे उसकी सारी प्रोडक्ट्स खोल के देखनी पड़ी वन बाय वन, उसमें बस मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ख्वारी हो गई थी। तो आप लोग ये चीज़ें डालो, उसमें ये कि असाइनमेंट आपकी इजीली फिर वो चीज़ें हो जाती हैं, चेक हो जाती हैं। एसएन भी डाल दो आप इसका इधर, ब्रांड नेम, क्योंकि अब इस प्रोडक्ट का ब्रांड ऑब्वियसली ब्रांड नेम भी होगा। उसके आप जो है और क्या चीज़ डाल सकते हो, प्रोडक्ट का लिंक हो गया, एसएन हो गया, ब्रांड का नाम हो गया, ब्रांड का लिंक हो गया, ब्रांड की वेबसाइट जो होगी वो उसका लिंक आपने डालना है, ठीक है। ब्रांड वेबसाइट, या यहाँ पे वेबसाइट कर सकते हो आप लोग। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है।
अच्छा नहीं, ब्रांड वेबसाइट हो गया ना, ब्रांड जब वेबसाइट डालोगे तो फिर ब्रांड की वेबसाइट की डिटेल्स भी तो होंगी। अ, उसका ईमेल होगा, ब्रांड ईमेल, ब्रांड कांटेक्ट। इसी तरह फिर आगे अब डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, जो अब इसी सेम, लेट सपोज यहाँ पे हमने म्यूलर निकाला था, ये वाला, इसकी वेबसाइट हमने यहाँ से कॉपी की, ये डाल दी हमने। अब इस ब्रांड को ना मैं कंसीडर इसलिए कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके हम सोशल मीडिया के थ्रू हम इसको कांटेक्ट कर सकते हैं और होप सो रिप्लाईज आ जाएंगे यहाँ से, क्योंकि कम रिव्यूज हैं, अभी नए नए पेजेस हैं। अगर तो बहुत कोई बड़ा ब्रांड होता ना, फिर मैं यहाँ पे ब्रांड शीट में डालते ही ना, मैं सिंपल इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालता, अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ना मिलते मैं मिस करा देता, बस बात खत्म। अच्छा, एसएन हमने यहाँ से आपने कॉपी करके डाल दो, ब्रांड का नाम, ब्रांड की वेबसाइट का लिंक डाल दिया, यहाँ से आपने ब्रांड का नाम भी यहीं से कॉपी कर लो, म्यूलर डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करो, सिंपल यहाँ पे डालो, 1 सेकंड लगता है। ब्रांड का ईमेल आपने लेकर आना है। ये चीज़ें जब आप डाल देते हो ना, तो ये डाटा अगर आपके पास होगा ना, तो बार बार बाद में आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो मैं आपसे ईमेल मेंशन करवा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट मेंशन करवा रहा हूँ, तो आपको वन बाय वन ये खोल के देख के फिर उनके अबाउट अस में जाओ, कॉन्टैक्ट अस में जाओ, इससे अच्छा पहले ही जो है आपके पास ये डाटा अवेलेबल हो, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। डिस्ट्रीब्यूटर नेम, डिस्ट्रीब्यूटर लिंक, डिस्ट्रीब्यूटर ईमेल, डिस्ट्रीब्यूटर कांटेक्ट। ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने डालनी होंगी। एक शीट भी है मेरे पास ना इसकी रिवर्स सोर्सिंग की, वो भी मैं दिखा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज चीज़ें होंगी, अगर आप लोग वो देख लो तो वो भी बेस्ट है। अच्छा, इसको वो फिर कर लेना, ठीक ठीक है, आप लोग कर लोगे ना, ये चीज़ तो कर लोगे। मैंने अब आप लोगों को बता दिया, जो रिवर्स सोर्सिंग करनी है उसमें सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट निकालनी है, उसके आपने ब्रांड का स्टोर खोलना है अमेजोन के ऊपर, उसकी सारी प्रोडक्ट्स चेक करनी है, उसके रिव्यूज हज़ारों में हों, अगर 50% प्रोडक्ट के हज़ारों में है उसके, फिर आप ब्रांड को खोल लो, उसकी सोशल मीडिया भी खोलो, उसकी वेबसाइट भी खोलो, उसको देखो कि यूएस का है या नहीं है, और कांटेक्ट करना उससे आसान है या नहीं आसान। अब मैं इसी तरह कंसिडर कर रहा हूँ इस वाले ब्रांड को, क्योंकि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, इसके ऊपर कम फॉलोअर्स हैं। अमेजोन के ऊपर हमें ये बहुत बड़ा सेलर बता रहा था, क्योंकि एक जो लिस्टिंग है ना इसकी, ये 11,000 रिव्यूज के साथ है। जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं स्मार्ट स्काउट को कवर कराऊंगा या कुछ इस तरह के टूल्स कराऊंगा, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये लिस्टिंग कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये सिंपल सिर्फ एक प्रोडक्ट से। रेवेन्यू आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी एक प्रोडक्ट का, कि जो उसकी एवरेज सेलिंग यूनिट्स है ना, जो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय उसकी प्राइस से कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। 3K प्लस बॉट, इसका मतलब है 3,000 से ज़्यादा सेल्स हैं। तो सिंपल ये जो ये ब्रांड है ना म्यूलर, ये एक लिस्टिंग से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इसको आप कर दो 23 की बिक रही है ये, मल्टीप्लाई बाय लेट सपोज हम 2500 भी कह लेते हैं, 2500 यूनिट्स बिके हैं पिछले मंथ, तो $57,000 का एक लिस्टिंग से इसने रेवेन्यू जनरेट किया। तो इस तरह से भी आप रेवेन्यूज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बड़ा ब्रांड ही है, लेकिन इससे कांटेक्ट कर सकते हैं हम ये इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू, इसलिए मैं इसको शीट में डाल रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता, वो भी ना मिलता, फिर मैं इसको मिस करा देता, नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर मूव कर देता, क्योंकि मेरे पास 648 प्रोडक्ट्स और हैं, और ये सिर्फ अभी एक कैटेगरी की है, आप लोगों के पास 14 कैटेगरीज और है। ठीक है। तो इसी तरह आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट को देखना है, और यही चीज़ वही चेक्स होंगे। सबसे पहली चीज़ देख ली ब्रांड नेम, और यहाँ से सेलर का नाम सेम नहीं होना चाहिए। रिव्यूज देख लिए, उसके बाद आपने ब्रांड को पूरा खोल लिया, सारी प्रोडक्ट्स देखनी है, उसके बाद फिर आपने ब्रांड की वेबसाइट सर्च करनी है, उसको चेक करना है, अगर तो वो आपको ठीक लगे, जैसे ये हमने खोल लिया 86, 79, 1,000, एक प्रोडक्ट के 1,000 रिव्यूज हैं, इसको भी हम 1,000 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। 172, 1123। अब ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये सीजनल प्रोडक्ट्स भी हैं, ये भी आप लोगों ने देखना है, जो प्रोडक्ट खोल रहे हो ना वो सीजनल ना नहीं होनी चाहिए। ये हीटर्स जो है ना, ये अभी तो बहुत अच्छे बिक रहे हैं उधर, लेकिन आगे जाके फिर मे बी शायद ना बिकें। तो सीजन में कर सकते हो आप काम, इसका मसला नहीं है, सीजन में आप ये हीटर्स को बेच सकते हो, लेकिन ये ना हो ना कि सीजन हो ना एक चीज का और आप उसको सर्च कर रहे हो। ठीक है। तो ये इसके सारे हीटर्स ही हैं मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रिक हीटर्स, और सारे ये इसकी प्रोडक्ट पुरानी है, नहीं ये अब स्पॉन्सर्ड एड आ रहा है, और इसी इसका आ रहा है, नहीं ये किसी और चीज का आ रहा है ऐसी। ओ वाई, 1 सेकेंड, ये जो आ रहा है ओवाला, ये कोई और प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से, ये इस ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। ये बाकी जो है ना वो मतलब सारी लिस्टिंग के अंदर ये नया ही है, तो आप इसके ब्रांड को कांटेक्ट कर सकते हो, मे भी शायद ये
आपको बेचने ना दे, खुद ये सीजन लगा रहा हो अमेजोन के ऊपर। जो सीजन्स लगा रहे होते हैं ना, वो इस तरह होलसेल अकाउंट या उनके कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नहीं होते, क्योंकि बस वो सीजन लगाते हैं और निकल जाते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट्स में बेशक ना जाओ, या जा भी सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी ये भी प्रोडक्ट्स हैं कुछ इस तरह की, स्टेनलेस स्टील वाटर इन द वाटर बॉटल्स भी हैं। इन प्रोडक्ट्स को आप अब देखो, ये जो ब्रांड है ना, ये हीटर्स भी बेच रहा है, लेकिन ये वाटर बॉटल्स भी बेच रहा है, और ये भी 400 प्लस बिक रही हैं। तो आप इसको भी इस ब्रांड की इस प्रोडक्ट को भी या इस कैटेगरी को भी टारगेट कर सकते हो। आप हीटर को ना टारगेट करो, आप ये बॉटल को तो कर सकते हो। बॉटल तो 12 महीने चल रही होती है। ये अभी नई लिस्टिंग आई है, और ये जो अब दिखा रहा है ना, ये बहुत रफ रिजल्ट्स दिखा रहा होता है। 400 प्लस प्लस बॉट इन लास्ट मंथ, क्योंकि सिर्फ 4 रिव्यूज हैं, 2 लाख इसका सेल्स रैंक है स्पोर्ट्स आउटडोर के अंदर। ये सही रिजल्ट्स नहीं होते। अभी आप आगे जाके आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। सिर्फ क्राइटेरिया अभी समझ लें आप लोग, जो चीज़ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ताकि इसमें मसला ना हो। कि कीपा से बस आपने इसी तरह रिजल्ट्स निकालने हैं, और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। इसी की भी ये एक तरीका है। इसकी भी आपने प्रॉपर एक हेडिंग देनी है कि कीपा से आपने लेट सपोज 20 लीड्स निकालनी है। 20 लीड्स बहुत कम है, मैं थोड़ी सी ज़्यादा दूंगा इस दफ़ा, ताकि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। अब हम चलते हैं हीलियम 10 के ऊपर। क्राइटेरिया पता चल गया। हीलियम 10 जो है ना, वो भी एक टूल है इसी तरह का। अगर आप लोगों को कीपा समझ आ गया, मैप रिस्ट्रिक्शन का अभी नहीं, वो आगे जाके जब आप लोग आगे मैं जब हम लिस्टिंग की तरफ जाएंगे ना, प्रोडक्ट एनालिसिस की तरफ, जब हम ये कीपा को पढ़ रहे होंगे, इस कीपा ग्राफ को जब मैं आपको रीड करना सिखाऊंगा, तब आपके पास ये जो ब्लू लाइन है ना, ये मैप रिस्ट्रिक्शन है, समझ लो इस प्रोडक्ट की। ये मैप पॉलिसी फॉलो हो रही है कि आप इस प्रोडक्ट को 32 से नीचे नहीं बेच सकते। ये होती है मैप पॉलिसी। अब देखो, इसकी ये जो ब्लू लाइन है ना, ये मैं बाकी बंद कर देता हूँ, अभी कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं नहीं बता रहा था। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये एक ही पैटर्न को फॉलो करिए, नीचे ऊपर नहीं हो रही, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है। ये ब्रांड की तरफ से इस प्रोडक्ट के अंदर मैप पॉलिसी फॉलो हो रही है कि आप मेरी प्रोडक्ट को 32 से नीचे नहीं बेच सकते। हाँ, उससे ऊपर की बेच सकते। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिसके अंदर कोई मैप पॉलिसी नहीं होगी, तो उसके ये देखो, ऊपर नीचे हो रही है प्राइस। सिर्फ पिंक वाली लाइन को देखो। 25 पे भी बिकी है और 20 पे भी बिक रही है। ठीक है, बाकी कुछ भी ना देखो, ये पिंक जो बॉक्स बना हुआ है और पिंक लाइन जो बनी है। यार क्वेश्चंस जो है ना, वो आप अपने पास नोट कर लें, एंड में क्वेश्चंस करेंगे ताकि लेक्चर कंप्लीट हो जाए। अगर लेक्चर से रिलेटेड है या किसी टॉपिक से रिलेटेड है, चैट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन कर लें। अच्छा, हीलियम 10 को कर लेते हैं। मेरी ना एक वीडियो मैंने अपने पिछले बैच के साथ ना शेयर की थी, स्मार्ट स्काउट की। वो मैं आप लोगों को दूंगा। स्मार्ट स्काउट की वो भी सेम ही है, एनी टूल जैसा है। उसका ना 7 डेज का फ्री ट्रायल होता है। वो 7 दिन अगर आप फ्री ट्रायल में यूज कर लो ना, उसमें से आप बहुत डाटा निकाल सकते हो। ये भी ना फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो, हीलियम 10। इसके अंदर करना क्या है कि आपने साइन अप करना है, साइन अप फॉर फ्री। ये आपका ट्रायल होता है। कुछ लिमिटेड चीज़ें जो है ना, वो फ्री चल रही होती हैं, और वही काफ़ी होती हैं। तो सिर्फ हम फ्री को कंसिडर करेंगे कि फ्री में क्या क्या चीज़ों को हम देख सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं थोड़ी सी क्रॉस कर देता हूँ। कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ ना, वो समझना है तो आप उसी टाइम क्वेश्चन कर लिया करें। अगर तो लेट सपोज कोई टॉपिक से हट के कोई क्वेश्चन है ना, वो फिर लेक्चर के एंड के अंदर, ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो, लेक्चर डिस्टर्ब ना हो, वो चीज़ कंप्लीट हो जाए जो चीज़ करनी है आज की डे। अच्छा।